ओके। गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है भाई? क्या हाल है तुम्हारे? कैसे हो सब? आ रही है आवाज? चलो गाइस, क्या किस लिए आए हैं आज के सेशन में? हम आज क्या होने वाला है? फॉलो अप। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ है जी, आप बताओ। फॉलो अप, फॉलो अप। यस। मॉक कॉल्स होने वाली हैं, ठीक है। पता है मॉक कॉल्स क्या होती हैं? किस किस को पता है मॉक कॉल्स क्या होती हैं? एक तो इतनी धीरे धीरे क्यों आते हैं भाई लोग, ऐड होते हैं? मतलब शुरू में ही मेरे को मतलब थोड़ा खुश कर दिया करो ना, जनता दिख जाया करो शुरुआत में ही। बहुत धीरे धीरे आ रहे होते हैं। तुम्हें क्या करना है ना, तुम कैमरा ऑन करके बैठते हो ज्यादातर लोग। जूम के सेशन पे क्लिक करने में भी दिक्कत है? ऐसा कुछ है? मैं ये रूल बना रहा हूँ भाई, धीरे धीरे करके मैं ये एग्जीक्यूट कर लूंगा। अभी इमीडिएटली नहीं भी करूंगा, ठीक है। पर धीरे धीरे करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद एंट्रीज क्लोज। 5 मिनट के बाद एंट्रीज नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो भाई देख लेना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ। करें? स्टार्ट करें आज का सेशन। एक्साइटेड? एक बार चैट बॉक्स पे एक्साइटेड टाइप कर दो जो लोग कैमरा पे। आ जाओ भाई, ज्यादातर लोग कैमरा पे आ जाओ और एक बार अपना नोटबुक पेन ऐसे करके दिखा दो, मुझे पता लग जाए। नोटबुक पेन लेकर बैठोगे तो सीखोगे, तो समझ में आएगा। अगर नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। बढ़िया वाला मैं एंटरटेन भी कर देता हूँ अच्छा सा। दो चार जोक सुना दूंगा हाथी चीटी वाले। खुश होके चले जाओगे। पर बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। बिजनेस में ग्रोथ चाहिए ना। गाइस, मेरी वॉइस स्लो आ रही है क्या? बताना जरा। या क्लियर है? मुस्कान चेक करो अपने एंड पे। वहीं कुछ आ रहा होगा एरर। क्योंकि बाकियों को तो क्लियर है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए। हमने इससे पहले इनविटेशन के ऊपर भी सेशन किया हुआ है। एंड अगर आपको नहीं पता है, आपको थोड़ा आइडिया नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं आप पहली बार आए हो, या मतलब आपको ज्यादा नहीं पता है मॉक कॉल सेशंस के बारे में। गाइज, मैं ना ग्रुप के अंदर अभी के अभी कुछ लिंक भेज रहा हूँ। जो पहले लाइव मॉक कॉल सेशंस हुए हैं ना, ठीक है, इससे पहले आशी मैम बहुत सारे मॉक कॉल सेशंस ले चुके हैं। तो उन सेशंस के लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। उसको अगर आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और ज़्यादा अच्छे से पूरे तरीके से। ठीक है, बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले भी मैंने भेजा हुआ है ये ग्रुप के अंदर, मैं ये दोबारा भेज रहा हूँ। ठीक है। आप फ्री टाइम में बैठो और देखो। आराम से फ्री टाइम निकालो और जितना देख सकते हो इन सेशंस को देखो, इन सेशंस को एक्सप्लोर करो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन सेशंस के अंदर। मैं बाकायदा पिन कर रहा हूँ इसको। ठीक है। 30 डेज के लिए। तो आपके पास ये एक्सेस रहेगा इनका। उठाओ सेशंस को देखो, देखोगे सीखोगे अपने आप, अल्टीमेटली बहुत क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, राइट। ये है पहली चीज। दूसरा, आज फॉलो अप के ऊपर हम बात करने वाले हैं। फॉलो अप के ऊपर हम सेशन लेने वाले हैं। फॉलो अप का मतलब होता क्या है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? व्हाट इज फॉलो अप? जिन लोगों ने 10 डेज ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी है उनको शायद पता होगा, है ना। 10 डेज ट्रेनिंग या आरंभ की ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर रखी होगी। बताओ जल्दी से, फॉलो अप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फॉलो अप? फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, ठीक है। और अपने कस्टमर को दोबारा से याद दिलाना, ठीक है। और कुछ और कोई? फॉलो अप इज अ प्रोसेस आफ्टर फर्स्ट कॉल टू क्लोजिंग, ठीक है। और
शोइंग टेस्टिमोनियल्स और प्रूफ्स टू प्रोस्पेक्ट, ठीक है। इनविटेशन देना, नहीं। फॉलो अप का मतलब इनविटेशन देना नहीं होता है। ठीक है। फॉलो अप का मतलब होता क्या है? फॉलो अप आप अगर थोड़ा बहुत बाहर, मतलब बिजनेस से बाहर भी अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो डॉक्टर्स भी कई बार फॉलो अप अपॉइंटमेंट आपकी कब है, आप फॉलो अप के लिए कब जा रहे हो, आपने सुना होगा अक्सर ये चीज। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि आप दोबारा से कब कांटेक्ट कर रहे हो, दोबारा से कब बात कर रहे हो। और फॉलो अप पीछे पड़ना नहीं होता। कितने लोगों को लगता है फॉलो अप का मतलब किसी को कन्विंस करना, सेल करना या पीछे पड़ना है? ऐसा कुछ है फॉलो अप का मतलब? कितने लोगों को ऐसा लगता है? बताओ जरा खुल के बताओ, हो सकता है लगता हो काफी सारे लोगों को। फॉलोअप के ऊपर मैंने पहले एक सेशन भी लिया हुआ है, ठीक है, डेडिकेटेड, जो मैंने कम्युनिटी के अंदर डाल दिया है। इस सेशन को भी देख लेना, आपको बहुत तगड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे तो अभी लाइव मॉक कॉल्स के अंदर बहुत सारी चीजें मैं बता ही दूंगा, स्टिल अगर कुछ अगर रह जाएगा आप देखना और सीखना। ठीक है, सुमैया जी ने बोला सेंडिंग एन ईमेल और मेकिंग अ कॉल, ये तो आपने गूगल से या चैट जीपीटी से उठा के ये तो मैं समझ रहा हूँ, लैंग्वेज ही समझ रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। फॉलो अप का मतलब, आपने जिस काम के लिए बोला था कि आप वो करोगे, आपने वो कर लिया, दैट इज फॉलो अप। ध्यान से सुनना, आप इस बिजनेस के अंदर हो, हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में आपका काम एज एन अफिलिएट इतना है कि आप लोगों को अवेयर कर पाओ, एजुकेट कर पाओ। पहले तो ये चीज समझो, आपका काम किसी को कॉन्टैक्ट शेयर करना नहीं है, आपका काम किसी को वीडियो या वेबिनार शेयर करना नहीं है। ये बहुत छोटा सोचने वाली बात हो गई कि मैं सिर्फ वेबिनार का लिंक शेयर करनी है, करती हूँ या करता हूँ, नहीं। भाई, यू आर अ बिजनेस पर्सन, आप अवेयर करते हो लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ऐसे जगह के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी लोगों को स्किल्स सिखाती है 21st सेंचुरी के। क्लियर? ये है आपका काम। आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप लोगों को एजुकेट करते हो इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अब ये करने का तरीका जो है, आपके पास अल्टीमेटली लीड्स आते हैं, चाहे ऑर्गेनिकली चाहे इनऑर्गेनिकली लीड्स आते हैं, या आप खुद एड्स चलाते हो या कहीं आसपास अपने लोगों को मतलब रीच आउट करते हो, राइट। वो लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में समझने के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं कि चलो भाई जानना है मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या होगा। आपने इनविटेशन अपना कंप्लीट कर लिया, इनविटेशन अगर नहीं आता तो इनविटेशन के ऊपर वो मैंने ऑलरेडी सेशंस के ना लिंक भेज रखे हैं। पहले के बहुत से मॉक कॉल सेशंस जो हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए कम्युनिटी में, देख लेना, राइट। वो इनविटेशन कंप्लीट हो गया, इनविटेशन करने के बाद अब सामने वाला इंसान वेबिनार के अंदर भी आ चुका है, वेबिनार देख रहा है, वेबिनार में पूरा उसने देख लिया। अब देखने के बाद, वेबिनार कंप्लीट होने के बाद, अब हमारा काम क्या बनता है? अब हमारा काम यह बनता है कि सामने वाले इंसान को कॉल करके हम उससे आगे का रिपोर्ट ले लें, हम उससे आगे का पाथ डिसाइड करवा दें कि आगे क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। भाई तुझे वेबिनार में क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, इस प्रोसेस से लेकर एनरोलमेंट करने तक के फॉलो अप तक, मतलब एनरोलमेंट करने तक जो होता है, ये पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कहते हैं, अगर मैं स्ट्रिक्टली इस बिजनेस की टर्म में बात करूं, इस बिजनेस के अंदर बोलूं तो, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको करना क्या है? फॉलो अप का मतलब ये है कि आपको सिंपली कॉल या ऑडियो नोट पे बात करके उन लोगों से ये बोलना है कि भाई सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी, मुझे ये बताओ। आपको फॉलो अप की इंपॉर्टेंस भी बता देता हूँ कुछ कुछ, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा, इसको टच कर दूंगा हल्का सा, क्योंकि मेन मॉक कॉल सेशंस के लिए आए हैं हम, राइट। फॉलो अप सीखा आपने आरएम ट्रेनिंग के अंदर ऑलरेडी है, पर मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स कुछ टच करना चाहता हूँ। आपकी 99% सेल फॉलो अप से आती है। आपने सुना होगा अक्सर 1% कन्वर्जन रेशियो होता है, सुना है? 100 लोगों को रीच आउट करो, एक इंसान एनरोल करता है, सुना है ना? यस, सुना होगा। वो 1% कन्वर्जन एक्टिव कन्वर्जन रेट है, कि आपने इमीडिएटली लोगों से बात की, उस टाइम पे इमीडिएटली किसी इंसान ने डिसीजन लिया और वो एनरोल कर गया, वो इमीडिएटली, वो 1% है। बाकी 99% जो है वो फॉलो अप से आते हैं। बाकी 99% लोग जो है वो स्मार्टली फॉलो अप करने से आते हैं। फॉलो अप भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्विकली बता दूंगा, वैसे वो वेबिनार अटेंड कर लेना, समझ जाओगे, ठीक है। पर मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, बहुत तेजी से बता रहा हूँ। डायरेक्ट फॉलो अप मतलब डायरेक्टली वेबिनार या वीडियो दिखाने के बाद सामने वाले इंसान से कॉल पे आपने बात करी और उससे पूछा आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। लोग क्या करते हैं, लोग पूछते हैं कैसा लगा। कितने लोग पूछते हैं ऐसा? कैसा था, कैसा लगा आपको, वेबिनार कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी? ये गलती है, ये बहुत गलत करते हो आप। आपको ये वर्ड्स नहीं पूछने होते, आपको ये शब्द नहीं पूछने होते एज अ हार्ड कोर मार्केटर, एज अ हार्ड कोर बिजनेस ओनर।
मैं मानता हूं आप सब बिजनेस ओनर हो, ठीक है, यहाँ पर कोई जॉब नहीं कर रहा है, किसी की फिक्स्ड सैलरी नहीं आ रही है। आप काम कर रहे हो तो आप 5 लाख रुपए महीने का, हफ्ते का भी उठा सकते हो, राइट। आप नहीं काम करोगे तो आप कम करोगे, आप नहीं उठा पाओगे उतना। बट अल्टीमेटली बिजनेस ओनर, एज अ बिजनेस ओनर आपका काम क्या है? आप फॉलो अप जब कर रहे हो ना, आपको थोड़ा टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का यूज करना होगा। कॉल करके आपको सबसे पहले क्या बोलना होता है, लिख लेना है चीजें। आपको सबसे पहला सवाल ये पूछना है, ठीक है, वेबिनार देख लिया आपने या वीडियो देख लिया आपने, आपको सबसे बढ़िया चीज क्या लगी, ये बोलना है आपको। अभी तक अगर हम नहीं बोल रहे थे, सबसे अच्छी चीज क्या लगी, सबसे बेस्ट चीज क्या लगी, अपने मतलब की चीज आपको कौन सी लगी, ये सवाल आपका सबसे पहला होगा। जब सबसे पहला सवाल आप ये पूछोगे सामने वाले इंसान को, अब आपने एक ऐसे इस तरीके से ट्रेन कर दिया कि वो नेगेटिव नहीं सोचकर या कुछ गलतियां या कुछ फालतू की चीजों में दिमाग ना लगाकर वो अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करेगा। वो ये फोकस करेगा, मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। क्वेश्चंस जो है ना, सवाल जो है ना, वो डायरेक्शन देते हैं सामने वाले के जवाब को। आप जो सवाल पूछते हो, अगर आप सवाल पूछते हो कैसा लगा, तो वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक था, ओके था। ऐसे काफी सारे अटेंड किए हुए हैं वेबिनार, ठीक ठीक लगा, पता नहीं कुछ समझ नहीं है, वो यही बोलेंगे। बट अगर आपने पूछ लिया सबसे अच्छा क्या लगा, अब वो बताएगा मुझे सबसे अच्छा ना यहाँ पर रिकॉग्निशन जो होता है वो लगा, सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर ना जो स्किल सिखाए जाते हैं वो लगा, मुझे यहाँ के कोर्सेज लगे, मुझे यहाँ का जो अफिलिएट का प्लेटफॉर्म मिला है ना, वो सबसे अच्छा लगा मुझे। वो खुद बताएगा कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा। ओके, जैसे ही सामने वाले इंसान ने बोल दिया भैया ये अच्छा लगा, अब आपको उसी को ना मल्टीफोल्ड करना है। मल्टीफोल्ड मतलब उसी के ऊपर एक लेयर लगानी है। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले इंसान ने बोला मुझे इसका ना अफिलिएट प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अफिलिएट के अंदर क्या मतलब, अर्निंग पोटेंशियल आपको अच्छा लगा ना, कि आप थोड़ा अर्निंग कर सकते हो साथ के साथ। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, अर्निंग वाला अच्छा लगा। तो उसे बता सकते हो कि हाँ एक्चुअली आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, जिसमें आई डिजिटल प्रेन्योर अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा एज अफिलिएट कमीशन बांट चुकी है। 50 करोड़ भी शायद लास्ट टू लास्ट ईयर था, अभी मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ के आसपास हो चुका है। 70-80 करोड़ आई डिजिटल प्रेन्योर बांट चुकी है एज एन अफिलिएट कमीशन। क्या किया आपने, जो चीज उसे पसंद है ना, आपने उसका सबसे टॉप पॉइंट दिखा दिया उसे, सबसे हाईएस्ट चीज दिखा दी उसे। उसको समझ में आ गया, ओ भाई सही में, क्योंकि सच में कर चुके हैं ना हम कर चुके हैं तभी बोल रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। हमने ये किया है, प्लेटफॉर्म कंपनी ये कर चुकी है। वहीं अगर उसने बोला कि स्किल्स जो है वो सिखाती है, और उसने अगर बोल दिया कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर जो स्किल जो है ना वो बहुत सही सिखा रहे हैं, मतलब बहुत लोगों को काम के स्किल सिखा रहे हैं, बेमतलब के स्किल नहीं सिखा रहे, तो फिर आपको उसके आगे बोलना है हाँ एक्चुअली काफी सारे लोग आई डिजिटल प्रेन्योर में ऑलरेडी एज अ फ्रीलांसर जिन्होंने काम शुरू किया था, पहले स्किल सीखे, फिर एज अ फ्रीलांसर काम किया, और अभी वो अपनी एजेंसीज तक खोल चुके हैं, अपनी कंपनी सेटअप कर चुके हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको सामने वाले को अच्छा क्या लग रहा है, और उसी को मल्टीफोल्ड करके बताना है आपको, उसी को रिपीट में मल्टीफोल्ड करके उसी का बड़ा सा गोला बनाकर आपको वो सामने रखना है। ये होता है डायरेक्ट फॉलोअप, राइट। ये बातचीत करिए आपने, इसके बाद आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है कोई और क्वेश्चन या डाउट है, या सीधा स्टार्ट करें? ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है एनरोलमेंट करवा देते हैं, है ना। या पूछो कि सबसे बढ़िया पैकेज आपको कौन सा लगा। ये नहीं पूछना है कि करोगे या नहीं। आप सोचो एज अ मार्केटर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, करोगे या नहीं। आप कभी किसी शॉप ओनर के पास जाना, किसी दुकानदार के पास जाना, और कहीं वहां पर किसी मोबाइल शॉप पे ही चले जाना, ठीक है, और उससे ना 2 मोबाइल के वो पीस निकलवा लेना, आज ही कर लेना, ठीक है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री में हो जाएगा। 2 मोबाइल्स हेडसेट जो है वो निकलवाना, और वो जब आप देखोगे ना, जब आप एक्सप्लोर करोगे, अच्छा एक ये स्मार्टफोन है, एक ये स्मार्टफोन है, वो खुद बोलेगा बीच में उठ के, अच्छा कौन से वाला पैक कर दो। दिस इज सेल्स स्ट्रैटेजी। आपने नोटिस किया होगा अक्सर चांदनी चौक में, साड़ी की दुकानों में, कहीं पर भी आप जाते हो ना, 3 सेट दिखाते हैं वो, आपको देखा है। आप कहीं अगर साड़ी लेने गए हो, सूट लेने गए हो, लड़कियां खासकर अगर कपड़े लेने गई हैं, लड़के अगर अपनी शर्ट लेने गए हैं, जीन्स लेने गए हैं, वो आपके सामने 3 जीन्सें निकाल के ऐसे रख देते हैं, 3 4 5 जो भी ऐसे जीन्स निकाल के रख देते हैं। और क्या पूछते हैं वो, पैक करूं या ना करूं, ये नहीं पूछते वो, दूं या ना दूं ये नहीं पूछते वो पूछते हैं कौन सी पैक करूं, कौन सी बढ़िया लगी, ये वाली ले जाऊं, ये वाली दे दूं आपको, ये बहुत बढ़िया चल रही है, ये ले लो।
वो यही करते हैं, वो ये नहीं बोलते ना कि आप बताओ लेनी है कि नहीं लेनी, ऐसे नहीं बोलते वो। तो सिमिलरली आपको भी इसी सेल्स स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए उन लोगों को ऑप्शंस वो दो जो आप चाहते हो कि वो पिक करें। उनसे पूछो, अच्छा प्रीमियम बढ़िया लगा या प्रीमियम प्लस बढ़िया लगा? प्रीमियम से शुरू करना चाहोगे या प्रीमियम प्लस से शुरू करना चाहोगे? क्यों बोल रहे हो एलीट और प्रो? आपका कॉन्फिडेंस ही तो वो मूव करेगा ना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, अगर आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो कि देख लो यार, मतलब हो सकता है प्रीमियम प्रीमियम प्लस महंगा है तो आप एलीट ले सकते हो, अरे तुम क्यों बोल रहे हो सकता है सामने वाले इंसान प्रीमियम प्लस के लिए रेडी हो, तुम्हें थोड़ी पता है। हाँ, कायनाथ जी जैसे बोला कि लोग वो ये भी बोलते हैं ये आप पर अच्छा लगेगा, तो आप बोल सकते हो कि आपके लिए प्रीमियम प्लस बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारे के सारे कोर्सेज है इसके अंदर, और फ्यूचर में जो कोर्सेज ऐड होने वाले हैं वो भी आपको मिलेंगे सारे। बस सामने वाले को बताओ। या तो ऑप्शंस के हिसाब से आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान पैसे को लेकर थोड़ा सा ना रिजिड है, तो उसको बोलो कि देखो बेस्ट ऑप्शन तो प्रीमियम प्लस है, पर मेरे ख्याल से अगर आप अभी चाहो तो आप प्रीमियम से शुरुआत कर सकते हो, इसके बाद आप अपग्रेड करवा लेना, अगले 7 दिन के अंदर आपके पास ऑप्शन मिलेगा। ये सुन के सामने वाले इंसान को पता है क्या फील होता है? कि ये डायरेक्टली मुझे सबसे बड़ा प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ये सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ये वो बेच रहा है जो मेरे लिए अच्छा है, ये मेरी भी नीड्स को समझ रहा है, ये मेरी भी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, उसको ये फील होगा। आपने इस तरीके से बात करनी है, दिस इज कॉल्ड फॉलो अप। आपने कॉल पे इस तरीके से बात करी, ठीक है, कौन सा अच्छा लगा, ठीक है ये अच्छा लगा, ओके मैं आपको बताती हूँ ये तो मेरा भी बहुत फेवरेट है, ठीक है मैं आपको एनरोलमेंट लिंक भेज रही हूँ, आप एनरोलमेंट करके मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना, और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, बस दैट्स इट। दिस इज फॉलो अप कॉल, ये है डायरेक्ट फॉलो अप। अगर कोई ऑब्जेक्शन है वो आगे हम किसी और मॉक कॉल में सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल किया जाता है, राइट, उसके ऊपर हम फिर आगे बात करेंगे। बट अल्टीमेटली फॉलो अप का मतलब यही होता है, आप सामने वाले की जो बातचीत है ना, जो सोच है उसकी, उसको डायरेक्शन दे रहे हो, कन्वर्सेशन को ड्राइव कर रहे हो और क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हो। क्लोजिंग मतलब एनरोलमेंट की तरफ लेके जा रहे हो, फाइनल जब सामने वाला इंसान पैसे पे कर देता है। लोग डरते हैं पैसे मांगने पड़ेंगे, हाय कितना गंदा इंसान हूं मैं, इससे पैसे मांग रहा हूं। अबे भाई, सामने वाला इंसान एक ऐसे सर्कल में आ रहा है जहां वो कुछ नया सीख सकता है, नहीं तो ऑलरेडी वो 22,000 रुपए ना कहीं और किसी और चीज में वैसे भी वेस्ट करने वाला है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाएगा और वो वहां पैसा खर्चा कर देगा, वो उल्टा सीधा 70 जगह पे खर्चा कर देगा। वो अपने लिए नया कोई स्मार्टफोन लेके आ जाएगा, कोई वैसे लेके आ जाएगा जिससे वो पैसे भी नहीं कमाने वाला, वो आगे जाके कुछ ग्रोथ भी नहीं हासिल करेगा उससे, पर वो वैसे ही अपने ऊपर अय्याशियों के ऊपर वो कर देगा। तो अच्छा है ना कि आप एक ऐसी तरफ उसे लेके जा रहे हो जिस प्लेटफॉर्म पे अगला बंदा स्मार्टफोन की दुकान, मतलब पूरा स्मार्टफोन की फैक्ट्री खरीद सकता है। यार इतना आई डिजिटल प्रेन्योर में पोटेंशियल है कि करोड़ों कमाकर वो बंदा कुछ भी कर सकता है। आई डिजिटल प्रेन्योर में या अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर है इतना पोटेंशियल। जब इस माइंडसेट के साथ आप सामने वाले इंसान को बोलोगे तो आप ये सोचते हुए बोलोगे कि भाई मैं सामने वाले इंसान का फायदा करवा रहा हूं, इससे अभी मैं पैसे ले रहा हूं, पर आगे जाकर इसका ज्यादा फायदा है, मैं तो कितना ही कमा लूंगा, मैं तो एक ही बारी कमीशन कमा रहा हूं ना इससे, पर ये कितनी बारी कितने लोगों से कितनी जगह कमा सकता है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। गाइस फालतू क्वेश्चंस अभी मत पूछो, अभी पहले चलने दो ये सेशन, लास्ट में क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, अभी क्वेश्चंस नहीं। बीच बीच में तंग करोगे मैं लीव कर दूंगा, मैं रिमूव कर दूंगा सेशन से, मत करो। अभी सुन लो जो चीज मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब कितने लोगों को समझ में आ गया फॉलो अप कैसे होता है, किस तरह से होता है, मोटा माटा समझ में आ गया? डिटेल मैनर में सेशन का लिंक मैंने भेज दिया, वो सेशन का लिंक अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि फॉलो अप कैसे किया जाता है। बाकी अभी हम लाइव मॉक कॉल्स भी कर रहे हैं तो वहां से भी अपने को क्लैरिटी मिल जाएगी। आ गया समझ? अब कौन है जो मेरे साथ वॉलंटियर करना चाहेगा? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मॉक कॉल्स का मतलब होता क्या है। मॉक कॉल्स का मतलब दो लोगों को पिक किया जाता है, कोई एक इंसान अफिलिएट बनता है, दूसरा इंसान प्रोस्पेक्ट बनता है, और फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। और उस पूरी चीज को हम यहाँ देखेंगे,
अफिलिएट क्या क्या चीजें सही कर रहा है वो भी देखेंगे, क्या उन्होंने गलतियां करी हम उसको भी बैठ के यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं खुद अफिलिएट बनता हूँ एक बारी, ताकि आप देख लोगे, आप समझ लोगे, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप बनोगे, जो जो सारे अफिलिएट्स बनेंगे, और हम मिलके देखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन समझ में आ गया? कौन बनेगा लीड, कौन बनेगा बताओ मुझे। मैं अफिलिएट बन रहा हूँ। मैमूना जी, चलो। सिचुएशन यही है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिचुएशन यही है कि इनविटेशन ऑलरेडी हो चुका है मैमूना जी से मेरा। ठीक है, और इन्होंने वेबिनार अटेंड कर लिया है। वेबिनार अटेंड करने के बाद अब मैं इनको कॉल कर रहा हूँ सामने से। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, इनविटेशन में ये बोलना होता है कि ठीक है वेबिनार के बाद मैं आपसे कॉल पे बात करती हूँ, फिर हम आगे का प्रोसेस डिस्कस कर लेंगे। ये बोलना होता है इनविटेशन में। ठीक है, तो फिर दोबारा जब आप कॉल करोगे ना, तो आप सामने वाले के पीछे नहीं पड़ रहे हो, आप चेप नहीं हो रहे हो, आप वही काम वही चीज कर रहे हो जो आपने बोला था कि आप करोगे। म्यूचुअली अग्री हुए थे दोनों, उसने भी बोला था हाँ हाँ कर लेना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनविटेशन में या जब भी वेबिनार हो, वेबिनार से पहले एक बार इन्फॉर्म कर दो सामने वाले इंसान को, वेबिनार देख लो भाई याद से, उसके बाद मैं कॉल पे बात करती हूँ। इसी के चलते सामने वाला इंसान वेबिनार मिस नहीं करेगा। कई बार वेबिनार मिस कर लेते हैं लोग, आपको पता कैसे चलेगा? आप कॉल करते रहोगे, वो कॉल भी नहीं उठाएगा। बट जब आपने बोल दिया ना पहले कि कॉल करूंगा, अब अगर सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा ना, तो इसका मतलब उसको खुद को शर्म आएगी। उसको खुद को शीशे के सामने खड़े होकर बोलने में शर्म आएगी कि यार मैं क्या मतलब कॉल तो उठाना चाहिए ना मुझे। समझ रहे हो? वहां पर ये दिक्कत आपकी काफी हद तक खत्म हो जाएगी कि सामने वाला कॉल नहीं उठा रहा। ठीक है मैमूना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? जी सर, सब बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, तो बढ़िया लीड बढ़िया। आपको वैसा लीड बनना है जैसे लीड्स आपके, मतलब आपने भी एक्सपीरियंस करे हैं, एकदम प्रैक्टिकल। ठीक है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे कैसा भी हो, उसी तरीके के क्वेश्चंस उसी तरीके की बातचीत करना। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में पुश मत करना कि लीड जो चीज पूछती नहीं है मैं तो वो चीज निकाल के लाऊंगी। ठीक है, टफ बनना, पर उतना ही जितना मार्केट में बनते हैं, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही सिखाएगा ना, मार्केट में जो चीजें चल रही हैं उसी के ऊपर हम काम करेंगे, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम हमारा फायदा होगा, राइट? ओके। ओके, थोड़ा सा एक बारी माइक पास रख लो फोन का, जो भी है, मुझे आवाज थोड़ा सा क्योंकि ब्लर सी आ रही है आपकी, क्लियर आ जाएगी तो बढ़िया रहेगा। ओके सर, 1 मिनट। अभी आ रही, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, परफेक्ट। तो शुरू करते हैं। हेलो। 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 गुड आफ्टरनून। नमूना जी, देख लिया वेबिनार अटेंड कर लिया आपने? जी हाँ, मैंने किया है। ठीक है, तो आपको अभी सबसे बढ़िया चीज क्या लगी वेबिनार के अंदर, बताओगे थोड़ा मुझे? हेलो। घर बैठे बहुत सी। हाँ, नमूना जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं दे रही। गाइस, आप लोगों को आवाज आ रही है या मुझे ही दिक्कत आ रही है? ये कहीं कट रही है ना आवाज? काफी नेटवर्क इशू आ रहा है मैमूना। आप एक बार ही नेटवर्क का वो सही कर लो। ठीक है, हम जब तक अभी किसी और को लेते हैं ऑन कॉल। ठीक है, और वो लीड बनेंगे, हम उनसे बात करेंगे अभी। ठीक है, और कोई है? और कोई है, जल्दी से बताओ। बारिश आ रही है, हाँ वही मुझे लग रहा था, नेटवर्क इशू कहीं ना कहीं दिक्कत तभी होगी। और कोई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई, ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे लूज कर रहे हो? ठीक है, मुस्कान। हम्म, हाँ मुस्कान, मैंने अनम्यूट कर दिया है। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आपकी वॉइस। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सिचुएशन आपको पता ही है पूरी। अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं सीधा। ठीक है, फॉलो अप की कॉल चलेगी। ओके। डन। हेलो। हेलो। हाँ जी मुस्कान जी, कैसे हो आप? हाँ जी सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। अभी वेबिनार जो चल रहा था, किया अटेंड किया अंकित सर का वेबिनार? हाँ जी, किया था हम। पूरा शुरू से एंड तक अटेंड किया? शुरू से एंड तक किया था सर। अरे अरे बढ़िया। ठीक है, तो अभी मतलब सबसे बढ़िया चीज क्या लगी आपको इस वेबिनार के अंदर? सबसे पहले तो कि ये स्टूडेंट्स के लिए है,
हम्म। और इसमें हम अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। ठीक है। और सेकंड थिंग मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी कि इसमें जो है हम एक तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, हम्म। साथ में हम यहाँ पे घर बैठे बैठे काम के साथ साथ लर्निंग भी कर सकते हैं, लर्निंग के साथ अर्निंग जैसे सर बोल रहे हाँ, राइट राइट, लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो सकती है। तो हैं जी। वैसे अभी आगे जो है मैं आपको बताऊं, वैसे लर्निंग आप मैं आपको मतलब क्या स्किल्स वाइज आपको सबसे अच्छी चीज स्किल्स लगे, यहाँ के कोर्सेज लगे, या फिर आपको अफिलिएट वाली जो चीज है वो ज्यादा अच्छी लगी? कोर्सेज तो मैंने एक एक खोल के अच्छे से नहीं देखे हैं पीडीएफ हम्म। में, हम्म। लेकिन एफिलिएट मॉडल भी मुझे कहीं हद तक सही लगा। वैसे मैंने मार्केटिंग पहले की है तो थोड़ा अच्छा सा अटपटा लगा मुझे, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मार्केटिंग में मगजमारी बहुत होती है। मगजमारी बहुत होती है। ठीक है, हम्म। क्या क्या किया पहले मार्केटिंग में, मुझे थोड़ा बताओगे खुल के? मार्केटिंग में मैंने पहले एमएलएम किया है। अच्छा, एमएलएम या कौन जिसमें सी कंपनी में? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। अच्छा अच्छा, फॉरएवर लिविंग में आपने पहले कर रखा है। तो या कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे लगता है अच्छा नहीं रहा जैसे आप बोल रहे हो शायद। यूं भी नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं रहा, लेकिन यूं भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा रहा। अच्छा, या तो मेनली मार्केटिंग के अंदर आपको क्या उसमें दिक्कत आई, क्या लगा आपको कि हाँ वहां पर आप मतलब नहीं कर पा रहे अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि मगजमारी है, तो ऐसी कौन सी हम्म मगजमारी आपको दिखी, थोड़ा मुझे बताओ। स्पेसिफिकली लीड्स की ज्यादा दिक्कत रहती है। अच्छा अच्छा, लीड्स नहीं मिलते ना वहाँ पे, हाँ ये इशू। राइट। लीड्स भी अगर हम इंस्टाग्राम पे करते हैं तो बैन हो जाता है। हाँ, सस्पेंड हो जाता है बेसिकली इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप बैन होने के भी कुछ काफी सारे केसेस आजकल आने लगे हैं, सुना होगा आपने, बिल्कुल। है ना? वैसे मेरे को छोड़े 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 2-3 साल हो चुके हैं, ठीक है। हम्म तो मेनली यही प्रॉब्लम्स फेस की ना आपने, लीड्स की, इंस्टाग्राम बैन की, या इसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम आपने मतलब फेस करी है उसके अंदर? और कुछ तो कोई खास इतना इशू नहीं होता, सेल्फ से कर सकते हैं। बस वही है कि अगर सामने वाला एग्री ही नहीं करता इतनी ज्यादा अमाउंट के लिए। अब जैसे हम्म। यहाँ पे भी अभी मेरी ख्याल 22,000 कुछ में हो रहा है हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हम्म ठीक है, देखो मुस्कान जी, मैं आपको ना थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ, ठीक है? अल्टीमेटली डिसीजन आपका खुद का ही है, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एफएलपी के अंदर ना, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे नॉलेज है, पहली चीज तो वो फिजिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है ना? फिजिकली वहाँ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें ऑलरेडी जो परसेंटेज है, मेरे ख्याल से शायद अगर आप 30 या 35 हजार की सेल करते हो तब जाके आपको 10 हजार रुपये आते हैं, है ना? उसके अंदर ऐसे ही कुछ। पर, हाँ वही 10 हजार के आसपास कुछ अर्निंग होती है जहां तक मैंने भी सुना है। और आगे से उसके अंदर लीड्स की भी दिक्कत हमेशा से रहती आई है, हमेशा से वहां पर इंस्टाग्राम बैन, क्योंकि वहां पर सिखाया ही यही जाता है कि रील्स डालो, रील्स डाल के वहां से लीड्स आएंगे। अब लीड्स जब बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक ज्यादा आता है, या अर्निंग रिलेटेड जब आप कोई पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम बैन भी उसी वजह से होता है, समझ रहे हो? तो ये जी। चीज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है, इनफैक्ट बहुत से लोगों ने इसी के चलते आई डिजिटल प्रेन्योर में भी स्विच किया है। जानना चाहते हो क्यों स्विच किया है? क्यों ज्यादातर लोगों ने जो उस कंपनी में थे या और भी अलग अलग जगहों से, उन्होंने आई डिजिटल प्रेन्योर में स्विच किया है? क्या रीजन है, जानना चाहते हो? बता दो। देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है ना कि यहाँ पर लीड्स के लिए आपको रील्स वाली जो चीज है ना, कि आपको रील्स प्रमोट करनी है, बहुत सारी रील्स डालनी होगी आपको इंस्टाग्राम पे, अर्निंग अपॉर्चुनिटी वाली वो डालनी होगी, तो उसके ऊपर आपकी इनकम पूरी डिपेंड करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? ओके। क्योंकि पहली चीज तो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर डिपेंडेंट होना ना अपने बिजनेस को लेकर के, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफी है। रील वायरल राइट। जाएगी तो लीड्स आएंगे तो पैसा कमाएंगे, रील वायरल नहीं गई तो पैसा ही नहीं कमाएंगे। समझ रहे हो? ये या प्रॉब्लम वाली चीज है। तो आई डिजिटल प्रेन्योर में ना आपको पूरा का पूरा सिस्टम सपोर्ट इतना तगड़ा मिलता है कि लीड्स के लिए आपको बाहर कहीं धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर कहीं इंस्टाग्राम पे धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? इंस्टाग्राम चाहे बिल्ड करो, चाहे डिसेंट सा बिल्ड करो, चाहे अर्निंग से रिलेटेड चीजें ना भी डालो, ठीक है? बस मतलब जैसे नॉर्मल इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर वैसे भी इंस्टाग्राम चला लिया ना, तो भी आपको पूरा का पूरा सिस्टम मिलेगा, जहां हर हफ्ते कम से कम 50 से 100 लीड्स आपको सामने से मिलेंगे, ठीक है? उसका कुछ बेसिक सा बजट लगता है, बेसिकली एड्स चलता है, पूरा डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट मिलता है उसके अंदर, ठीक है? हर हफ्ते 500 से 100 लीड्स आपके पास भेज दिए जाते हैं, आपको मिलते हैं, आपको उनके ऊपर काम करना होता है प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि आपको खुद से मतलब कॉल्स करने की या सारी चीजें करने की जरूरत है, आपको ऑडियो नोट का फॉर्मेट भी सिखाया जाता है,
कि अगर आप कॉल्स पे काम करने में इतना वो नहीं हो तो आप ऑडियो नोट पे काम करके भी उन लोगों को सिर्फ वेबिनार में इनवाइट करके उनसे अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। सेकेंडली, वहां पर 35,000 का प्रोडक्ट बेचने पर 10,000 रुपए का कमीशन होता है। यहां 22,000 की चीज बेचने पर आप 16,000 के आसपास कमाते हो। समझ रहे हो कितना जी। मेजर डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट है। प्लस देखो, यंगस्टर को ना इंटरेस्ट हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर इतना हो चाहे ना हो, पर स्किल्स तो हर किसी को सीखने हैं ना। लेकिन मेरे को जो है एफिलिएट में जाना ही नहीं है। अच्छा, कोई या खास वजह एफिलिएट में ना जाने की? बस सर अब मन नहीं है। अच्छा, तो अभी जी। मेनली आपने जैसे बोला कि आई डिजिटलप्रेन्योर में मैंने आपसे पूछा कि स्किल्स के बारे में, आपने कहा कि कोर्सेज की आपकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट अगर मैं आपको कोर्सेज के बारे में बताऊं तो उसमें हम्म। मतलब क्या आपका थोड़ा इंटरेस्ट है कि आप फ्रीलांस में काम करना चाहो और आगे जाके फ्रीलांस में आप बिल्ड करना चाहो? क्योंकि आई डिजिटलप्रेन्योर का प्राइमरी मोटिव तो वही है। या मैंने ना ये कह रही थी कि पीडीएफ मैंने अच्छे से खोल के अच्छे से मतलब डीपली पढ़ी नहीं है, ऊपर ऊपर के Okay. कोर्सेज के नेम पढ़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो पीडीएफ के थ्रू मतलब मैं करूंगी तो फ्रीलैंसिंग से ही करूंगी, बट अभी फैमिली में हैंड हाथ बहुत टाइट चल रहा है। तो हम्म वैसे ही मैं कोई सोर्स ढूंढ रही थी कि कोई अच्छी इनकम मिल जाए, तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं 1-2 महीने बाद देखूंगी। एक महीने के बाद सोर्स ऑफ इनकम कोई और देखोगे, आप ऐसा कह रहे हो? नहीं, 1-2 महीने के बाद अगर फ्रीलैंसिंग से ही स्टार्ट किया तो। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग कैसे, मतलब कोई स्किल आती है आपको? कुछ किया है आपने फ्रीलांसिंग में इससे पहले? फ्रीलैंसिंग मैं आई डिजिटल प्रेन्योर से ही कोर्स से ही करूंगी। अच्छा, कोर्स से ही करोगे ना, उसी के लिए बोल रहे हो? जी। तो अभी ये डिसीजन लेने से आपको क्या चीज रोक रही है? अभी फैमिली में भी हाथ बहुत टाइट चल रहा है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं करेगी क्योंकि अब तो वो मेरा सपोर्ट मांग रहे फाइनेंशियली। अब हाँ यहाँ पे भी अगर मैं फैमिली वालों को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रही एज अ फाइनेंस, तो मैं हाँ, अब कोर्स कैसे ले सकते हैं, आप खुद बताओ। सही बात है, सही बात है। ठीक है, देखो मुस्कान जी, यहाँ पर तो अल्टीमेटली क्योंकि डिसीजन आपका ही होने वाला है, राइट? पैसे अगर इन्वेस्ट करने भी हैं, आपने पहले मार्केटिंग में किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो आपको खुद ही करनी होती है। जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहो, आपको खुद ही करना होता है, राइट? मैं आपको सिर्फ जी। इतना बताऊंगा कि राइट टाइम कभी नहीं आएगा, पता है? सही टाइम कभी नहीं आता, राइट टाइम लाना पड़ता है। क्योंकि क्या गारंटी है कि एक महीने के बाद फाइनेंसिस फैमिली के ठीक हो जाएंगे? कुछ ऐसा प्लानिंग है, कुछ सोचा हुआ है एक महीने के बाद फाइनेंसिस ठीक हो जाएंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप इन्वेस्ट करके कर लोगे आईडीपी शुरू? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन लगाते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो। अच्छा अच्छा। कितने हम्म। फाइनेंसिस का आप सोच रहे हो अभी, कि मतलब अगर शुरू करना चाहोगे तो कौन से पैकेज से शुरू करना चाहोगे फिलहाल? मतलब अगर 1-2 महीने बाद भी आप शुरू करना चाहोगे, कौन से पैकेज से? देखो, अभी अंकित सर ने भी सेशन में बताया ही था सब कुछ। हाँ, तो स्टार्ट किया तो प्रीमियम या प्रीमियम प्लस। प्रीमियम या प्रीमियम प्लस से ही आप शुरू करोगे, राइट? ठीक है। हम्म। देखो मुस्कान जी, अब इस चीज के अंदर तो अल्टीमेट डिसीजन आपका ही है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर अभी डिसीजन ले पाते हो ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अंकित सर है ना, एक्चुअली हमें ना मैनेजर्स भी अलॉट किए गए हैं और मेरे मैनेजर का नाम है अकुल सर। ठीक है, अकुल अरोड़ा। आप थोड़ा बहुत उनको अगर यूट्यूब इंस्टाग्राम पे चेक करोगे ना, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे मतलब आप देखोगे भी आपको पता लग जाएगा, अभी तक टोटल लगभग 8 से 9 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू के फॉर्म में ना जनरेट कर लिया उन्होंने मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, 8-9 करोड़ के आसपास। तो मैं, अगर आप करते हो, अगर आप अभी डिसाइड कर सकते हो कि आप चूज करोगे आगे बढ़ना, तो मैं आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स ये दिला सकता हूँ। पहली चीज तो, आपको मैं उनके पर्सनल बैच का पार्ट बना सकता हूँ। पर्सनल बैच पता है क्या होता है? पर्सनल बैच मतलब, पर्सनल बताओ। पर्सनल बैच मतलब अभी तक अगर आप ज्वाइन करते तो आप खुद से लड़ाई करते, खुद से फाइट मारते, खुद से आपको काम करना पड़ता, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। आपको बेसिक ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स मिल जाती, टीम की ट्रेनिंग्स का एक्सेस मिल जाता है ना, वेबिनार्स का एक्सेस मिल जाता, उससे ज्यादा नहीं। बट पर्सनल बैच में आने का मतलब ये है कि अकुल सर पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आप मंथली मिनिमम 50,000 की इनकम तक पहुंचो। वो पर्सनल बैच मतलब हर 3 से 6 महीने के अंदर बनाते हैं और उनका पर्पज ये होता है कि वो 10 लोगों को सिलेक्ट करें और उन 10 लोगों को वो पर मंथ 50,000 से ऊपर की इनकम तक पहुंचा दें। क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी गोल होता है, उनको भी मंथली गोल्स मिलते हैं ना, वो एज अ मैनेजर वो भी काम कर रहे हैं, तो इसी चीज को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। उनका काम ही यही है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और हमारे बिजनेस की ग्रोथ करवाएं, राइट?
तो वो 10 लोगों के बैच में अगर आप आ जाते हो ना, तो उसके बाद अकुल सर पर्सनल लेवल से आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके जो लीड्स होंगे, जो कहीं ना कहीं फॉरएवर में भी आपको शायद दिक्कत आई थी ना कि इनरोलमेंट नहीं होते थे या ज्वाइनिंग नहीं होती थी, वो सब चीजों को लेकर के, तो वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीजें अकुल सर डायरेक्टली आपके बिहाफ पर शुरुआत में करके भी दिखाएंगे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो होंगी आपके लीड से बात करने की, वो भी वो करेंगे। एंड मतलब मेनली ये होगा कि आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 50,000 की इनकम तक आप कैसे पहुंचोगे मंथली। और 50,000 की इनकम तक अगर एक बार पहुंच गए ना आप मुस्कान, सही बता रहा हूँ, अभी मैं समझ पा रहा हूँ फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना आपकी फैमिली में, वो आप अकेले नहीं फेस कर रहे हो, बहुत से लोग मेरी टीम में है जो फेस करते हैं, इनफैक्ट मैं भी कभी ना कभी फेस करती हूँ। राइट। पर एक बार ये अगर उस फनल के अंदर आ गए, इस बैच के अंदर आ गए, दोबारा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार पैसे नहीं है मेरे पास तो मैं कैसे मैनेज करूं। मतलब बेसिक जो है ना, एटलीस्ट 50,000, आप खुद बताओ 50,000 अगर महीने का आने लग जाए, तो क्या लगता है अभी जो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है क्या वो सॉल्व हो जाएंगे? कुछ हद तक हो भी सकते हैं, लेकिन ठीक। इतनी जल्दी इनकम आती नहीं है, ये चीज तो मैं फॉरएवर में देख चुकी हूँ। डेफिनेटली फॉरएवर में आपने ये चीज देखी है, क्योंकि फॉरएवर में वो सिस्टम और सपोर्ट नहीं था। ओके। फॉरएवर में आपको कोई मैनेजर मिलता था क्या डेडिकेटेड, जो आपको गाइड करे? नहीं, लेकिन उसमें होता तो है ही ना, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या क्या वो चीजें तो होती वो है। तो वो अलग चीज है, वो लेवल्स है, वो तो एमएलएम है। अब तो देखो सही बताऊं, एमएलएम को लेकर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है मार्केट में, अभी तो करने जाओगे तो वैसे भी आपको लोग दो चार गाली देकर भगा देंगे। इसको लेकर के तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी ऑलरेडी है। बट अफिलिएट तो अभी शुरू हुआ है इंडिया में, और अफिलिएट को लेकर कोई नेगेटिविटी भी नहीं है। amazon मिंत्रा फ्लिपकार्ट सब अफिलिएट कर रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स अफिलिएट करते हैं। चलो समझ। कोई बात नहीं सर, मैं देखूंगी अगर हाँ, हो जो पाया भी है तो। आप डिसाइड कर सकते हो। मेनली स्किल्स के जरिए, फ्रीलांस के जरिए जो आप काम करने की सोच रहे हो ना, मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि पर्सनल बैच में अगर एक बार ही आ गए, ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग का एक्सपीरियंस आपके पास है ही, ठीक है, एक महीना आप कर सकते हो, 50,000 तक अर्निंग हो जाएगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा या नहीं करना होगा वो आपकी मर्जी होगी, है ना। बाकी स्किल के ऊपर आप काम करते हुए एज अ फ्रीलांसर 2 से 3 महीने के अंदर अच्छा खासा बिल्ड कर ही लोगे आईडीपी के अंदर। आप बोलो तो मैं आपको वो पीडीएफ भेज देती हूँ, और अगर आप डिसाइड करना चाहो तो आप कर सकते हो उस हिसाब से। ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ और कहीं दिक्कत आ रही हो? नहीं? अभी तक तो कुछ ऐसा खास है नहीं। ठीक है, तो कब तक आप मुझे अपडेट दे दोगे, कब कॉल करूं मैं आपको नेक्स्ट? मैं आपको बता तो रही हूँ कि 1-2 महीने से पहले मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट ही की थी मैंने। अच्छा अच्छा। और आपको पता ही है इंडियंस फैमिली का तो हाँ सही लाइफ बात। टाइम बस सुनाते ही रहते हैं अगर कुछ ना अर्निंग हो तो। हम्म। ठीक है ठीक है, तो फिर आप यही कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए। आप मुझे बता देना आगे जैसे भी हो, राइट। बाकी मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना स्टोरीज में, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अगर आप वर्कशॉप्स में इंटरेस्टेड हो या स्किल बेस्ड चीजें सीखने में इंटरेस्टेड हो ना, तो कुछ फ्री सेशंस भी होते हैं जहां से आप सीख कर थोड़ा बहुत तो पैसा बनाना शुरू कर ही सकते हो। राइट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये हाँ कह रही थी कि हाँ। इंडियंस फैमिली का तो आपको पता ही है, तो हम्म। मैं ट्राई करूंगी अगर पॉसिबल हो पाए, बाकी मुझे पता है कि वो नहीं मानेंगे, तो मैं कोई एक दिक्कत दो मंथ नहीं। में। देखो मुस्कान जी, डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है, हम्म, राइट। आपके बिहाफ पर ना मैं करने वाला हूँ ना कोई और करने वाला है, राइट। पूरी चॉइस आपकी ही है। मेरा काम था सिर्फ आपको अवेयर करना, आपको बताना इस प्लेटफॉर्म के बारे में। बस ये कह रहा हूँ मैं कि टच में रहना, क्योंकि स्टोरीज में और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वो मिलेंगी तभी जब आप थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर के रखोगे और टच में रहोगे। ठीक है। हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, आपको पता लगता रहेगा बाकी सारी चीजें आगे की। ठीक है, चलो। ओके। बाय। बाय। बताओ भाई, बाकी सारे लोग अब चैट बॉक्स पे इस कॉल को लेकर के आप लोगों का क्या इनपुट है? देखो, तारीफें मत करना। वैसे तो खैर मैं बता देता हूँ, बहुत तगड़ा प्ले किया है मुस्कान ने एकदम। जो रिजिड से रिजिड वही थे ना, ऐसे ही ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स आते होंगे शायद आपके कांटेक्ट में भी। नेक्स्ट लेवल रिजिड लोग, नेक्स्ट लेवल की भाई। नहीं नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। अब ऐसे में ना आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप पूरे तरीके से हाँ जी हाँ जी, अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी। सर, मैं ये पूछ रही थी क्योंकि मेरे को ना सेम एज इट इज 2 से 3 ऐसे क्लाइंट टकराए हैं,
हाँ। फ्रीलांसिंग में ही इंटरेस्ट रखते हैं जो, तो हम्म। उनको हम मतलब कि बैच का किस वे में पिच कर सकते हैं कि वो मतलब बैच में तो सिर्फ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर सामने वाला इंसान जो है ना, उसको मैंने एफिलिएट वाली चीज स्टिल इसीलिए घुसा दी थी क्योंकि पहले उसको फॉरएवर का एक्सपीरियंस है, उन्होंने मार्केटिंग कर रखी है, ठीक है, और वो उन प्रॉब्लम्स की वजह से उसको छोड़े थे, ठीक है। देखो, अर्जेंसी दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका तो बैच होता है इन जनरल जो है। अगर आपको अर्जेंसी दिखानी है ना, इमीडिएट डिसीजन पे लेके आना है, क्लोजिंग टेक्निक होती है ये अर्जेंसी। तो अर्जेंसी अगर दिखानी है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पर्सनल बैच के बारे में बताओ, पर्सनल बैच में आने का मौका मिलेगा, इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर सामने वाला इंसान इंटरेस्ट ही फ्रीलांस एज अ फ्रीलांस उस पे है, तो फिर सामने वाले इंसान को प्रोमो कोड के बेसिस पे बताओ, मेरे दिमाग से शायद निकल गया था ये चीज बताना। फिर उसको ये बोलो कि प्रोमो कोड मिल जाएगा। उस इंसान को वर्कशॉप के अंदर या सेशन के अंदर ये तो दिख चुका है कि भाई प्रीमियम प्लस का एक्चुअल प्राइस जो है वो 30,000 है, बट 22,000 रुपये में मिल सकता है प्रोमो कोड के साथ। तो फिर उसको आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 प्रोमो कोड्स बचे हुए हैं और ये प्रोमो कोड्स खत्म हो जाएंगे, आप बताओ, अगर आप इमीडिएट डिसीजन ले सकते हो तो मैं आपके लिए प्रोमो कोड अरेंज करके रखता हूँ। ठीक है ठीक है, जी। ये तरीका हो सकता है अर्जेंसी दिखाने का। ओके, बाकी बढ़िया थैंक यू किया सर। मुस्कान, बहुत सही किया भाई। मतलब मेरे भी पसीने छूट गए थे कि यार ये बंदी मान नहीं रही है। इतने गंदे गंदे क्लाइंट्स आते हैं ना, मतलब लीड्स, इतना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे के जाते हैं, लेकिन ये कि हाँ हाँ भी हमें देखिए लर्निंग की भाई, नीड है। खराब गिटार अगर आपने बजाना सीख लिया ना, तो अच्छा गिटार आप बहुत अच्छा बजाओगे। अगर जी। खराब पे आप काम कर लेते हो ना, तो अच्छे पे तो बहुत अच्छा ही हो जाएगा। उस पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है, अल्टीमेटली इंडिया में काम कर रहे हैं अपन, तो ये तो आते रहेंगे। राइट, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर लीड्स आते हैं फॉलोअप के लिए तो उन्हें किस तरीके से कैसे डील किया जाता है इन फॉलोअप, मैंने मेरे ख्याल से अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करी थी। बाकी आपको खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना है, सामने वाले इंसान के साथ वैसे ही डील करना है। इनकी प्रॉब्लम्स अलग थी, जैसे इनका तो कंपनी, पास्ट कंपनी के अंदर एक्सपीरियंस था, राइट, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उससे जोड़कर बोला और एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन के साथ बोला। आप उस अकॉर्डिंग डील करोगे जिस अकॉर्डिंग सामने वाले प्रोस्पेक्ट का एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है सामने वाले प्रोस्पेक्ट का एक्सपीरियंस हो मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, पहले स्कैम हो चुका है, मेरे पैसे डूब चुके हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग बात करोगे उससे कि अच्छा स्कैम क्या हुआ था, कहाँ पैसे दिए थे, किस जगह पैसे लगे थे, अच्छा फिर क्या हुआ था, ओहो तो फिर पुलिस कंप्लेंट करवाई, क्या रहा, एम्पथेटिक होके फिर बताओ कि देखो बात पता है क्या है, हमने जल्दबाजी में डिसीजन लिया इसीलिए शायद हमारे साथ स्कैम हो गया। आई डिजिटल प्रेन्योर आप एक बार थोड़ा सा चेक करो, एमसी अप्रूव्ड है वेबसाइट, ठीक है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है बाकायदा। आपको इसकी पूरी प्रॉपर गूगल के ऊपर आपको चेक करोगे, आपको इसकी ऑफिस की वीडियो मिल जाएगी, दिल्ली में इतना बड़ा हेडक्वार्टर हमने ऑफिस बना रखा है, राइट। तो फ्रॉड और स्कीम स्कैम तो तब होता है ना जब पीछे कुछ हो ही ना, जब चेक ना किया गया हो ढंग से कंपनी के बारे में। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो फिर कैसे हो सकती है कोई गड़बड़, राइट। चलिए, और अच्छा एक बार मैं पढ़ लूँ, बहुत अच्छा बोले मुस्कान दी, ठीक है। फ्रीलांस कितने टाइम लगता है सीखने में? अप्रोक्सीमेट 3 महीने बोल के चलना उन्हें, अप्रोक्सीमेट मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे, 3 महीने से पहले नहीं कर सकते। डिपेंड करता है बाकी, अगर उन्हें पहले से कुछ आता है तो ठीक है, पहले से अगर स्किल आता है तो, बट 3 महीने तो लगते ही हैं। बेसिक अगर जीरो से शुरू कर रहे हैं तो 3 महीने आराम से लग जाएंगे। अर्निंग कितने महीने में होगा कहीं, एफएक्यू तो नहीं, और भी मैं समझा नहीं, अर्निंग कितने महीने में होगा ये अगर पूछ रहे हैं तो उनको क्लियर बोलो ना कि भाई सब आपके पोटेंशियल के ऊपर है, सब आपके कैलिबर के ऊपर है, यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। बट अगर पर्सनल बैच के अंदर आ जाते हो तो 15 से 20 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि सिंपल है, 15 से 20 दिन के अंदर कैसे होगा, आपको 10 डेज की ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करनी है। मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन के अंदर हो जाती है वो पूरी कंप्लीट। वो कंप्लीट करी, उसके बाद इमीडिएटली लीड्स पर काम करना शुरू किया। पर डे 50 लीड्स के एवरेज के ऊपर काम करना शुरू करो, राइट। पूरे 10 दिन में अगर आपने 500 लीड्स के ऊपर काम कर लिया, अर्निंग आनी शुरू हो चुकी। हाँ तो मरियम जी, अगर सामने वाला ये पूछता है आपने कौन सा कोर्स लिया है, हम भी वही लेंगे, तो उन्हें क्लियर बोल दो, ठीक है मैंने ये कोर्स लिया है, बता दो ना। ठीक है विकास जी, मैं सेशन के बाद, अभी नहीं, सेशन के बाद देख लूंगा। और लोगों को ले, अब और लोग आएंगे सामने। देखो मैं एक बात बता दूं, ये ना एक्टिविटी है, यहाँ पर ये शर्म मत खाना कि अरे यार मैं कैसा दिखूंगा, मेरे को अजीब लगेगा, या ऐसा दिख जाऊंगा कि मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं भाई, एक बार बेवकूफ बन जाओ, इसके बाद बिजनेस में आगे तक स्मार्ट बने रहोगे। बट अगर यहाँ स्मार्ट बनने की कोशिश करी और चुप रहे ना,
तो आगे पूरा बिजनेस बेवकूफी में ही निकलेगा आपका। यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, कोई किसी को जज नहीं करता है, सब लर्नर्स हैं, सब सीखने बैठे हैं, सब यहाँ पर सीखेंगे। राइट, मैं भी सीखने बैठा हूँ, आप भी सीखने बैठे हो, मैं सीखने बैठा हूँ कि सिखाते कैसे हैं, आप सीखने बैठे हो कि फॉलोअप कैसे होता है। राइट, जो भी आना चाहता है आ जाओ। जो अफिलिएट बनेगा एक बार टाइप कर दो अफिलिएट, और जो लीड बनेगा वो टाइप कर दो लीड। मैं आपको अनम्यूट करूंगा। नीता परवीन जी पूछ रहे हैं आईडीपी ही क्यों, मतलब मैं समझा नहीं, आईडीपी ही क्यों? क्या यहाँ पर आप कोई और काम, कुछ और काम कर रहे हो क्या? आईडीपी नहीं कर रहे हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? ठीक है, शाहनजम जी और शनाया जी, ठीक है, शनाया अफिलिएट बनेंगी और शाहनजम जी लीड बनेंगी। ठीक है, शनाया जी को मैंने कर दिया है और हेलो, शाहनजम मैंने कर दिया। क्या नाम है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल नाम बता दो यार। आ जाओ भाई। जो है शाहनजम, शाहनजम नाम दिख रहा है मुझे। नजम। और ओके। शाहनजम। हेलो। 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 हाँ, मेरा नाम शाहनजम शहनाज से है। बात कर रही हूँ। ओके। शहनाज है मेरा नाम। डिफिकल्ट नेम। हम्म, ओके। सो कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा। हेलो, वॉइस आ रही है मैं मेरी ठीक क्लियर? हूँ। गाइस एक बार हाँ ना हाँ, थोड़ा आ सा रही है। एरिया में आ जाओ, दोनों को बोल रहा हूँ, नेटवर्क एरिया में आ जाओ, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट सबका वाईफाई ही होगा, कनेक्टेड ठीक है है? मेरा तो। हाँ, थोड़ा प्रॉपर नेटवर्क एरिया में आ जाओ। मेरा तो और वाईफाई कनेक्टेड है। परफेक्ट परफेक्ट। बाकी एंड हाँ हाँ, शहनजम, राइट? हाँ हाँ। शहनजम जी, आपने क्वेरी डाली थी। फॉलो अप के बाद की कॉल है ना सर? फॉलोअप ही है। हाँ, फॉलो अप ही है, मतलब वेबिनार के बाद की कॉल है। हाँ हाँ। ओके। सो शहनजम जी, आपने वेबिनार अटेंड कर लिया था? पूरा अटेंड किया था या आधा? हेलो। 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 हाँ, आ रही है? बोलिए मैम। बोलिए मैम, हाँ आ रही है। ओके। वॉइस आ रही ना? हाँ आ रही है, बोलो। मैं ये पूछ रही हूँ, एक्चुअली हाँ, आपसे मैंने टाइम लिया था, आपने वेबिनार अटेंड किया था कल का, पूरा या आधा अटेंड किया था? पूरा किया था मैम। पूरा किया था। चलिए, हाँ, आपको चीजों की क्लैरिटी हो गई। आपको सबसे बढ़िया चीज अपने लिए क्या लगी? लाइक आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हो हमारे साथ, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है वो चीज। आपको क्या लगी? मुझे ना वर्क फ्रॉम होम लगा, मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वर्क फ्रॉम होम लगा। क्योंकि मैं एक इस्लामिक फैमिली से, बैकग्राउंड मेरा वो इस्लामिक है। तो हमें हम्म अलाउ नहीं किया जाता हमारे घर में। स्पेशली अलाउ नहीं किया गया कि हम बाहर जाकर काम करें। तो मुझे वर्क हम्म फ्रॉम होम मैं ढूंढ रही थी। हम्म। तो मुझे बहुत ये अच्छा बढ़िया। अच्छा प्लेटफॉर्म लगा मुझे। बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर बहुत सारी हिजाबी गर्ल्स वर्क कर रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है, जैसा कि आपने बताया, आप लोगों की मतलब जो कास्ट में ऐसा है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, इतनी फ्रीडम नहीं होती है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारी काम कर रही हैं लड़कियां, जो कि बिना फेस के भी काम कर रही हैं। सो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए इसलिए बेस्ट है, राइट? हेलो। यस यस। ओके। हाँ सो हाँ अभी काम की आपको सारी क्लैरिटी हो गई, कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं? हाँ। ओके। सो आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे, प्रीमियम प्लस या फिर फाइनेंस प्रीमियम? मैम, जब प्रीमियम, फाइनेंस प्रीमियम के उतने पैसे नहीं है मेरे पास, हम्म। तो मैं ओ। छोटा पैकेज से एनरोल करना चाहूंगी। छोटे पैकेज से, कौन से पैकेज से एनरोल करना चाहोगे? छोटे पैकेज में बता सकते? इलाइट पैकेज में। मैम, आप एलीट उसकी पैकेज डिटेल्स, से। हाँ उसकी हाँ हाँ। डिटेल्स मैं भेज सकते हैं? बिल्कुल, मैं डिटेल्स बता दूंगी। लेकिन अच्छा ये बताइए, एलीट एलीट के लिए आपको कितना टाइम लगेगा अरेंज करने में ये पेमेंट? मैम, मुझे 2 वीक लग जाएंगे उसमें भी, क्योंकि फैमिली उतना नहीं हम्म। देगी मनी। इसलिए वो पूरा बात एक ठीक है। चलिए करूंगी। कोई नहीं, देखिए आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखो डियर, यहाँ पर आपको जस्ट लाइक आपको एक बार ही एडमिशन लेना है, ठीक है? हम्म आपको सारी क्लैरिटी हो ही गई है काम की। और जो मेहनत हम्म आपको छोटे पैकेज में करनी है, वही मेहनत आपको बड़े पैकेज में करनी है। आप बड़े हम्म। पैकेज से जर्नी को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको बड़े पैकेज के अकॉर्डिंग पोटेंशियल मिलने वाला है। आपको ज्यादा इनकम मिलेगी, क्योंकि आपको काम वही करना है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि लाइक आप जहाँ पे यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करो तो आप मंथली कितना स्टार्टिंग में कमाने लगो? मैम, मुझे तो अब 30,000 कमा लूं वही बहुत है।
30,000 तो डियर ये एलिट पैकेज पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पे आपको कमीशन बहुत ज़्यादा कम मिलने वाला है। एंड पॉसिबल है अगर आप बड़े पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो, क्योंकि इसमें पोटेंशियल आपको ज़्यादा मिलेगा, प्लस आपको हमारे जो मेंटोर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनका भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, वो भी पर्सनल सपोर्ट मिलने वाला है। एंड 1 टू 1 आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी दी जाएगी। बाकी तो यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया ही जा रहा है आपको, जैसा कि पता है। लेकिन अगर आपको 30,000 मंथली के हिसाब से आप माइंडसेट लेके चल रहे हो ना, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करो। जहां आप 2 हफ्ते लगा रहे हो इतना अमाउंट कलेक्ट करने में, तो वही आप बड़े पैकेज पे कर लो। देखो, आपको इन्वेस्टमेंट एक ही बार यहाँ पे जोड़नी है, फिर उसके बाद लाइफ टाइम सिर्फ आपका सारा ये खेल है कि आपको सीखना है और कमाना है। तो जो पैसे आप यहाँ जोड़ रहे हो वो वहां भी जोड़ सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो देन ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप इसी से स्टार्ट करो फिर। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप अपग्रेड करोगे ना, तो आपको वही फुल चार्ज वहां पे पे करना होगा प्रीमियम प्लस का। तो आप कंफर्टेबल मैम रहोगे उसमें? मैम मुझे समझ नहीं है, ये कमीशन क्या है? ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, ये एफिलिएट मार्केटिंग का होता है। बाकी यहाँ पर मेन जो हमारा ये मोटो है इस कंपनी का, वो फ्रीलांस का है। यहाँ पर आप स्किल्स को सीख कर स्किल्स के थ्रू यहाँ पर फ्रीलांस कर सकते हो एंड इजीली वहां से भी अर्न कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको ऑप्शनल एज अ ऑप्शनल मिलता है कि आप एफिलिएट कर सकते हो। ओके मैम। बाकी आपको 1 टू 1 जो चीजें पता चलेंगी ना, वो मैं आपको डीप डाउन यहाँ पे कॉल पर नहीं बता पाऊंगी। आपको सारी चीजें अंकित सर ने बता ही दी होंगी। एंड बाकी की नॉलेज जो है वो आपको एंटर करने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे समझाऊंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? राइट मैम। है ना? तो मैम सारी अगर कंपनी के बारे में बताइए। मैं ये कैसे वर्क करता है मैं और डिटेल से जानना चाहती हूँ, तो आप भेज दोगे मुझे क्या चीज जानना चाह रही है, ये बताइए जरा। इंफॉर्मेशन, कोर्सेज के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके कोर्सेज के बारे में बारे में? मुझे चाहिए। यस, हाँ, उसके बारे बिल्कुल, में मैं भी आपको जानना है मुझे। कोर्स का पीडीएफ सेंड कर दूंगी आपको व्हाट्सएप पे। आप अच्छे से सारी चीजें देख लीजिएगा। जितने भी मार्केट में ट्रेंडिंग हाई डिमांडिंग कोर्सेज है, वो सारे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता रही हूँ, एलीट में आपको इतने कोर्सेज नहीं मिलेंगे, 8 से 10 मिलेंगे। एंड अगर आप फाइनेंस प्रीमियम से प्रीमियम प्लस से स्टार्ट करोगे, प्रीमियम प्लस में आपको 40+ कोर्सेज मिलेंगे, 48+। अभी तो अपग्रेड होते ही जा रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में जितने भी कोर्सेज है ना, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। एंड प्लस जितने भी छोटे पैकेजेस है ना, वो भी आपको सारे इसी में ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैम कहीं एंड एक और यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जब नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलेंगे, जो कंपनी की तरफ से फुल स्पॉन्सर्ड रहते हैं, उसमें भी आप अपने एक फैमिली मेंबर को साथ में लेके जा सकते हो प्रीमियम प्लस पैकेज में। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है ना? स्टार्ट मैम आपको एक ही बार करना है। यस मैम। कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा ना? मैम, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। यू कैन सर्च ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप सारे सोशल मीडिया जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसमें सर्च कर सकती है। बाकी मैं आपको कुछ डिटेल्स भेज दे रही हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमारी क्या कंपनी प्रोवाइड करती है और कैसे यहाँ पर हजारों से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, सॉरी। एंड 80 to 70 CR से ज़्यादा इसका जो अर्निंग है वो लोगों के अकाउंट्स में जा चुका है। बाकायदा आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो, सब कुछ मेंशन करके रखा है, कुछ भी फ्रॉड जैसा नहीं है। एंड एक बात बताओ, आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लेके अगर कंपनी यहाँ पे क्या करोड़ों की मालकिन बन जाएगी, मालिक बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बन नहीं। सकती ना। है ना? हम्म। आप तो छोटा सा लगा नहीं, रहे हो, मेरे साथ बट आप फ्रॉड हुआ है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मेरे साथ कहाँ पे फ्रॉड फ्रॉड हुआ हुआ है, है। बता सकते हो थोड़ा मुझे सा? इंस्टाग्राम में फ्रॉड हुआ है, जैनब कोच नाम से, कि इन्वेस्ट हम्म। करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। मैंने इन्वेस्ट किया था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये भी नहीं ना हो जाए, देखो डियर, मैं इसलिए मैंने एक पूछा। आपको सजेशन दूंगी। जब हाँ। आप बिना किसी क्लैरिटी के कहीं जाओगे ना, तो यही हम्म। होगा, यही होता हम्म। है। मोस्टली या। लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। इवन मेरे साथ क्या हम्म। हुआ है, मुझे भी देखो, हर किसी को पहले तो कोई बाय बर्थ नॉलेज लेके नहीं पैदा होता है, ठीक है? या। एंड मुझे भी पहले जब चीजों की नॉलेज नहीं थी, मैंने भी कहीं ये चीजें सुन के कहीं इन्वेस्ट किया और मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ इंस्टाग्राम जैसी चीजों पर। तो यस, यस। होता है, 90% होता है, बट 10% 20% आप ये भी कह सकते हो राइट प्लेटफॉर्म भी इसी में है, जो कि उसी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम अच्छे से क्लैरिटी नहीं लेते हैं। सोशल मीडिया हम्म। पर आप सर्च करिए, सारी लीगैलिटीज देखिए। मैं नहीं कहती, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आप पहले सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। बिकॉज देखिए, पैसा आपका हो या मेरा हो, इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। आप कहीं भी लगा रहे हो, अगर मेरे अंडर में आप आ रहे हो, मैं चाहूंगी कि आप अच्छे से ग्रो करो और आपका पैसा जो यहाँ लगा रहे हो वो वर्थ इट हो जाए आने वाले टाइम में, राइट? हम्म।
या मैम। तो पैसा सोच समझ के लगाइए, जहाँ भी लगाइए। मैं ये नहीं कहती कि आप कहीं भी लगा दो, पहले अच्छे से उसको जानकारी ले लो आप क्या चीजें हैं। मैं आपको मैम डिटेल्स सेंड आपने कर कौन रही से हूँ। कोर्स से शुरू किया था? मैं भी उसी कोर्स से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो मैंने आपके डियर व्हाट्सएप स्टेटस देखी, उसमें आप अच्छा अर्न कर रहे हो। डियर देखो, मैंने फाइनेंस प्रीमियम से स्टार्ट किया था एंड उसके मैम बाद अभी उसका मैं कॉस्ट कितना है? जी फाइनेंस प्रीमियम का कॉस्ट कितना है? वो 16,000 आएगा अराउंड आपकी 16,000। 16,000। यस, ओके मैम, 599 ओके। जी। ओके मैम, एंड इसमें बाकी मैंने डिस्काउंट अभी कितना होगा? अपग्रेड कर इसका लिया। डिस्काउंट? इसमें आपको देखिए, अगर आप कूपन कोड का यूज करोगे तो आपको 30 टू 40%, ये मैंने डिस्काउंट करके ही आपको बताया था। 16 जो बताया था ओके। ये मैंने डिस्काउंट करके ही बताया था। आप कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट करके ये 16 का पड़ने वाला है। ओके मैम। तो ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इजी रहेगा। और चीजें देखो, अगर ज्यादा चीजें मिल रही है ना कम चीजों में, तो उसका बेनिफिट लो ना फिर। ओके मैम, आपसे बात करके मुझे ट्रस्ट गेन हो रहा है, तो मैं 2 चलिए, वीक्स में बहुत अच्छी आपको बात है। बताती हूँ मैम। देखिए, 2 यहाँ पर वीक्स में मैटर ये नहीं है जरूर कि आपको ट्रस्ट बताऊंगी। गेन करना है, आपको काम करना है, सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट हम्म ही हर जगह काम नहीं आता है, सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है ना। नहीं मैम, आपके बातों से मुझे ट्रस्ट आ रहा है, वरना अक्सर मैसेज लोग करते हैं उसमें ट्रस्ट नहीं आता। आपके बातों में मुझे फ्रॉड कुछ भी नहीं नजर आ रहा, जेन्युइन लग रहा है प्लेटफॉर्म। देखिए, फ्रॉड नहीं है तभी मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ। अगर फ्रॉड होता तो मैं इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों ही आपको बताती कोई चीज। क्योंकि आप भी मिडिल क्लास से हो, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मैं भी रिलेट कर सकती हूँ चीजों को कि एक नॉर्मल यस, बंदा जब पैसे लगाता है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है ये, है ना। और वो भी ऑनलाइन यस, चीजों। तो यस बाकी आप मुझे कब तक अपडेट दोगे? मैम। 2 वीक्स के अंदर मैं बताऊंगी मैम। चलो, बाकी आप मेरा कांटेक्ट सेव कर लेना, बिकॉज क्या है ना, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कुछ आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे, सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाए, टच में रहना और भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों की। एंड 2 वीक के बाद आप मुझे खुद से भी मैसेज कर सकते हो, एक बार मैं भी आपको कनेक्ट कर लूंगी, क्योंकि चैट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं नंबर। ओके। हाँ ठीक है मैम, हाँ ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे। और कोई डाउट तो हम्म, नहीं है आपको? नहीं नहीं, कोई डाउट हो कोई तो आप डाउट मुझे नहीं। मैसेज कर सकते हो। हाँ ठीक है मैम। थैंक यू। चलो, एक और इनरोलमेंट डन हो गया शनाया जी का। कहाँ सर, 0 है अभी तक। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस बताओ ये भाई है बाकी कि, सब। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे किसी को भी लग रहा है कि मेरी अभी तक 0 अर्निंग हुई है? लग रहा है किसी को? मेरा खाता ही नहीं खुला है 2023 से। बट एक्चुअल में जब होगा बहुत 2023 अच्छा से होगा। आप लगातार काम कर रहे हो? दिसंबर से, राइट। ऊपर नीचे हो जाता है ना, बिकॉज काम भी मैनेज होता है। बट कह सकते हैं, हो सकता है यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा हो। समझ रहे हैं ना आप। लीड्स तो लेना अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। हाँ, तो बस वही लीड्स अभी लेना शुरू हम्म। किया है ना, तो पहले अभी काम मैंने कौन सा हो रहा था? 400 लीड्स पे काम किया, मतलब ऐसे किया है, लेकिन थोड़े बहुत लोगों पे मेहनत करी है। लेकिन आई होप अब होगा, जब होगा इकट्ठे होगा, तब मुझे मजा आएगा। लोग बोल रहे हैं क्लियर, मुझे तो लग रहा है आपने लाखों कमा लिए। तौफीक खान बोल रहे हैं। नहीं 0 है सर। बट कोई जज नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंस। देखो, स्किल की बात है, पहले तो ये चीज बोलना बंद करो कि 2023 से काम कर रहे हो, क्योंकि लीड्स पे तो अब काम शुरू मैं किया हो। बोलती नहीं हूँ, यहाँ हाँ पर हमारी फैमिली है तो बोल रही हूँ। हाँ, नहीं यहाँ पर बाकी लोगों सीक्रेट को है लगेगा कि पता नहीं 1.5 साल से 2 साल से मेहनत चल रही है, कुछ काम ही नहीं हो ना। रहा। एक्चुअल में सर किसी को पता ही नहीं है मैं कब से काम कर रही हूँ, मैंने कितना कमाया। लोगों को लगता है हाँ लाखों कमा लिया है, बट एक्चुअल में ये बात मैंने अभी डिस्क्लोज करी है और पहले वेबिनार में, क्योंकि यहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स है। एक वो हाँ। भी चीज है ना, अंदर से मोटिवेशन आता है कि इतने लंबे टाइम से मैं टिकी तो हूँ कम से कम। और हम्म। लोग तो छोड़ के मूव ऑन कर लेते हैं, नहीं, बट वो मैं सही टिकी हूँ। वो सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 अभी जब आपने बोला है ना, बहुत सारे लोगों के ना दिल ऐसे टूट गए होंगे, जो नए एनरोलमेंट होंगे, उनको लग रहा होगा कि 150 साल से कुछ नहीं हो रहा। नहीं नहीं नहीं, उसका हमारा रीजन क्या ये होगा? है ना कि, सर सुनिए, उसका रीजन भी है कि भाई मैं काम करती हूँ, इवेंट्स की वजह से मेरा डिले हो जाता है, कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है, प्लस घर के भी कुछ काम रहते हैं। तो Yes. ये चीजें हैं कि ऊपर नीचे हो जाता है। अभी मैंने लीड्स लेना स्टार्ट किया है, अब प्रोसेसिंग में चल अभी रहे हैं अभी काफी कब, सारे कितना, लोग हैं। 1 महीना हो गया किसको? लीड्स मुझे? लिए? लीड्स लिए? हाँ, अभी 1 महीना तो हो गया है, लेकिन अभी सब लोग फॉलोअप में चल रहे हैं। कुछ लोग हैं कह रहे हैं 1 मंथ में स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग बार बार पूछते हैं, तो ऐसे फॉलोअप अच्छे आ रहे हैं। बट हाँ, अभी बिल किसी का भी नहीं पे हुआ है, ये चीज है। बाकी होगा, आई होप सो। बी राइट। पॉजिटिव।
मेरा हाँ एटीट्यूड यही है कि होगा जरूर, आज नहीं कल होगा, मुझे हाँ, इतना पता है, बाकी कोई कुछ भी सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ गाइस, बाकी सब लोग बताओ कैसा रहा, क्या लगा आपको इस कॉल के बारे में, क्या लगता है, कोई कुछ बोलना चाहता है चैट बॉक्स में, आप बोल सकते हो। बताओ बताओ, ईमानदारी से बता सकते हो आप लोग, ऑनेस्टली। आउटस्टैंडिंग, मुझे सच में पर्सनली अच्छा लगा। ठीक है, मुझे सच में बहुत बढ़िया लगा। कोई भी चीज की कमी नहीं थी, कोई भी चीज मतलब ऐसा नहीं था। एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने जो टेक्निक जो ये किया ना कि भाई आपकी मर्जी है, आप चूज करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, ये कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी। और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, अच्छे से हैंडल किया। राइट। एक ना छोटा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ सभी के लिए। ठीक है, हाँ हाँ। जब भी आप बात करो, देखो बिना रीजन के सामने वाला इंसान इन्वॉल्व नहीं करता। देयर हैज टू बी अ रीजन और क्लियर कट पाथ। जब रास्ता दिख जाता है ना सामने वाले इंसान को, तो वो इनरोल करता है, जल्दी इनरोल करता है, अगर उसे क्लियर रास्ता दिख जाए कि इसके इमीडिएट बाद में ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, अब वो कौन सा रास्ता चूज करना चाहता है, क्योंकि सेशन के अंदर दो तरीके बताए जाते हैं अर्न करने के। पहला एज एन अफिलिएट, दूसरा स्किल के ऊपर काम करते हुए। मैं चाहता हूँ फॉलो अप कॉल के अंदर ना कम से कम आपको एक चीज की तो क्लैरिटी मिल जाए कि बंदा दोनों में से कौन से रास्ते के लिए, किस सोर्स से पैसा बनाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये जितना जल्दी हो सके पहले ही पता कर लो। अपना प्लान आगे बताने, चीजें बोलने से पहले ही ये तो पता कर ही लो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐड कर सकते हो चाहो तो, कि भाई स्किल के ऊपर काम करके वो वाला आपको ज्यादा बढ़िया लगा, या एज एन अफिलिएट। हालांकि स्किल स्किल उसके लिए भी चाहिए, पर अफिलिएट में आपको फिर फ्रीलांसर या वो कहीं और वो करने की जरूरत नहीं है ना। अफिलिएट में आप यहीं से ही काम शुरू कर सकते हो और इमीडिएटली अर्न करना शुरू कर सकते हो, जल्दी अर्न करना शुरू कर सकते हो। तो आप बताओ, आपको सबसे बढ़िया तरीका कौन सा अच्छा लग रहा है, दिल से कौन सा लग रहा है कि आपको ये चूज करना है। ये अगर करोगे तो और ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि सामने वाले को और आगे किस तरफ लेके जाना है, अगर स्किल के ऊपर ही इंटरेस्टेड है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव है। इन जनरल मार्केटिंग करना उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, हालांकि भाई मेरे को नहीं लगता ऐसे कैसे पसंद नहीं है, मेरे को मार्केटिंग पर्सनली इतना पसंद है, लोगों से बात करने में मजा आता है। बट स्टिल बहुत लोग होते हैं जिनको मार्केटिंग नहीं पसंद। तो कोई बात नहीं, आपको स्किल पसंद है ना, आपको स्किल सीखनी है, तो फिर उसे रास्ता वही बताना है। उसे मार्केटिंग के बारे में टच नहीं करना, मार्केटिंग के बारे में उसे कुछ डिस्कस करना ही नहीं है। उसे अर्जेंसी भी अगर दिखानी है तो प्रोमो कोड की अर्जेंसी दिखाओ, बस। ठीक है, और बताओ, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कोई आना चाहेगा। हाँ जी, पूनम जी अफिलिएट बनेंगी। ठीक है, और लीड कौन बनेगा, टाइप करो लीड, जो लीड बनेंगे। ठीक है, अनंता, पूनम और अनंता। नेटवर्क चेक कर लेना गाइस। पूनम जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। पूनम और अनंता। हाँ जी, पूनम जी मैंने कर दिया आपको, आप चेक करो। और इसके बाद अनंता जहरा, कर दिया मैंने आपको भी अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल। आफ्टरनून सर। बड़ी बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। वॉइस आ हाँ, रही है सर? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? बताओ भाई, आपस में बता दो, आ रही है, आ रही है, मेरे को तो आ रही है। जी आ रही है, मेरे को भी आ रही परफेक्ट, तो ठीक है, पूनम जी जो है वो अफिलिएट है मेरे ख्याल से, है ना। और हाँ जी अनंता सर। जो है वो लीड है। ठीक है, फॉलो अप की कॉल है, आई गेस आप लोगों को पता ही होगा, तो अब सीधा शुरू करते हैं। जी। हेलो अनंता जी। जी। हेलो अनंता, कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं नाम पूनम आप? बात करती हूँ आपसे। मेरे सेशन के लिए बात हुई थी ना सुबह, तो आपने वेबिनार अटेंड किया था? जी जी, वेबिनार अटेंड किया था मैंने। अच्छा अच्छा, तो आपने कंप्लीट अटेंड किया था? 7 बजे से लेकर जी 8 बजे तक बिल्कुल अच्छे से अटेंड किया था? जी, मैंने पूरा कंप्लीट अटेंड किया था। मेरे को सारी बात समझ में आई, सब चीज समझ में आई उसमें। लेकिन हाँ जी। इसमें ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि मैं काम कर रही हूँ, मैं और किसी को इनरोल करवाई, तो वो भी जैसे इनरोल करवाएगा, किसी को काम करेगा, तो उसका भी मतलब जैसे जो वो कमाएगा तो उससे भी मेरे को प्रॉफिट आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नमता जी। इसमें क्या है कि आप जो बात कर रहे हो वो तो एक किस्म से ये होगा कि चैन सिस्टम वाली बात कर रहे हो। जैसे
तो देखो इसमें क्या होता है, ऐसा कोई अगर आपने एनरोल किया मेरे साथ, ठीक है, और आपके साथ अगर आप किसी और को भी एनरोल करवा तो उसका मेरे को कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं, मेरे को तो सिर्फ मेरा एक जो मैंने आपको एनरोल करवाया है, ठीक है, तो उसी का जो प्रॉफिट मिलेगा वही मिलेगा। उसके बाद मैं आप अपना काम करते हो तो आपके नीचे चाहे 2 करो 4 करो, मतलब जो भी आपके नीचे एनरोल होते हैं उसका प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है, वो किसी दूसरे को नहीं है, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो, आपको सपोर्ट तो आप ही को मिलेगा ना। जी जी। तो आपको सेशन में सबसे पॉजिटिव क्या लगा जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और आप उससे मतलब ये है कि आपका जो जिस वजह से आप आना चाहते थे तो वे यहाँ पर आपका पर्पस कंप्लीट हो सकता है? जी, ये है कि मतलब इसमें अर्निंग का अच्छा वो है, लेकिन बस यही है कि मुझे ऐसे जैसे चेन मार्केटिंग की तरह पूछना था कि चेन मार्केटिंग की तरह रहता तो मैं कर सकती थी। तो आपने पहले कभी काम किया है क्या ऑनलाइन, जो आपको भी ये लग रहा है कि हाँ शेयर मार्केटिंग की तरह ही होगा? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे जो रहता है चेन मार्केटिंग की तरह ऐसे करना चाहिए, तो मतलब इसमें तो ये रहता है कि एक बार काम करेंगे तो एक ही बार पैसा मिलेगा। नहीं देखो, चेन मार्केटिंग में आप जैसे बता रहे हो, आप मतलब क्या कहना चाहते हो? चेन मार्केटिंग जैसे आपने अनरोल किया मेरे नीचे, उसके साथ आपके नीचे किसी और ने किया, उसके साथ किसी और ने किया, तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिले या मेरे को मिले, वो कह रहे हो आप? जी इस तरह से कह रहे हो ना आप? देखो चेन मार्केटिंग की बात ये है कि देखो आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप मेहनत करो, मान लो मैंने मेहनत की, आपने मेरे नीचे एनरोल किया, और आप अगर मेहनत कर रहे हो, आपके नीचे 10 और एनरोल कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियल मुझे थोड़ी मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो ना, तो उसका जी। प्रॉफिट भी आपको मिलना चाहिए। चेन मार्केटिंग में तो ऐसा होता है ना, बस हम मुझे सारी बात समझ में आ रही है, सब चीज अच्छा लग रहा है, सिर्फ यही है कि मतलब एक बार अर्निंग करवा सॉरी एक बार इनरोल करवाऊंगी तो एक ही बार अर्निंग होगी, ये थोड़ा सा तो वो एक लग रहा काम, है मुझे। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक ही बार मेरी अर्निंग होगी। अगर मान लो आपको चेन मार्केटिंग में कितना बेनिफिट हो रहा था, मान लो आपके नीचे एनरोल किया, आपने क्या किसी को एनरोल करता, आपको कितना, मान लो प्रीमियम से आपने किया, प्रीमियम से आपको 10,000 आपको मिल गए हैं, ठीक है, उसके हम्म, बाद आप किसी को करवाते हो किसी भी जी पैकेज से, प्रीमियम प्लस से करवा रहे हो, तो आपको 14,500 की जो इनकम आपको मिलेगी, ठीक है, तो वो आप जी एनरोल करवा रहे हो किसी और को, तो वो बेनिफिशियल आपको ही तो मिला, ज्यादा भी तो मिल रहा है, ये थोड़ी कि आपने एक बार करवा दिया, चलो ठीक है करवाया, उसके बाद किसी और ने करवाया, ठीक है, वो पक्का तो नहीं कि वो किसी को करवा पाएगा, तभी तो आप मतलब जब तक आप बैठे ही रहोगे कि वो बंदा किसी को करवाएगा, उसके साथ फिर मुझे भी कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ये तो ऐसा तो देखो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी कि वो करवा ही पाएगा, जरूरी तो नहीं कि वो करवा पाएगा। आप में जो क्वालिटी है कि आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो, आप में कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से, आपको एक एक चीज की नॉलेज है, तो जरूरी तो नहीं अगला बंदा भी ऐसा कर ही पाएगा। तो इसमें आपका बेनिफिशियल क्या होगा, मतलब आपको हमारे जो साथ में आपने देखा कि 2 मॉडल थे, स्किल्स बेस्ड मॉडल था, इसमें आपको एफिलिएट के साथ साथ ये भी तो बेनिफिशियल कि आप स्किल्स भी सीख करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, तो आपके लिए जी, वैसे ये आप, सब बात फ्रीलांसिंग का भी देखी हूँ मैं, ये सब बात तो सब समझ में आ रही है, बस वही थोड़ा सा था, नहीं तो मैं कर लेती। तो मतलब आप चेन मार्केटिंग में ज्यादा ये कि विश्वास रखते हो, ज्यादा ट्रस्ट करते हो चेन मार्केटिंग में, है ना? जी, ऐसे ही कुछ। अच्छा अच्छा, वैसे आपका और कोई डाउट है कि सेशन में आपको जो चीज अच्छी लगे कि हाँ चलो चेन मार्केटिंग तो एक बार हम सोच रहे थे एक साइड करते थे, ये आप नहीं, चाहते हो, आपको काफी चीजें इसमें बताई, और तो कोई आपको, डाउट तो नहीं है, सब कंपनी भी चेक करी, सब क्लियर है, बस यही थोड़ा सा है तो। अच्छा जी जी, कंपनी के बारे में आपने अच्छे से मतलब सर्च किया है, कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एमसी सर्टिफाइड है? जी जी। आशुतोष सर के बारे में आपने चेक किया होगा कि यूट्यूब पे उनके कितने फॉलोवर्स हैं, कैसी कंपनी है, कैसा उनका काम है, इतने साल से कंपनी चल रही है मार्केट में, तो आपको आगे आगे कितना भी अगर हमारे साथ एनरोल करते हो तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर कहाँ दिखता है आपको, वैसे कि आप कितना जी कर सकते हो, अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं अपने फ्यूचर को? जी, वो बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ ना, जैसे कि मतलब जब कुआं खोदो तभी पानी पियो और फिर उसके बाद बैठे रहो। अच्छा, तो मतलब कुआं खोदने से पहले आप पानी पी सकते हैं, एक बार सोच के देखो, कुआं किसी ने तो खोदा होगा ना, वो अगर कुआं खोदा गया तभी तो पानी पिया गया ना, एक एक तो सेकंड, पूनम जी इसके आगे मैं करता हूँ, ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, इसके आगे मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं अफिलिएट बनता हूँ, ठीक है नम्रता जी, इसी आप बात पे
यहीं पे कंटिन्यू करते हैं और मैं बात करता हूँ, ठीक है। आपने बताया कि मेरे साथ ना अभी जल्दी ही ये ऐसा हुआ है, अभी कल ही की बात है, तो हाँ जी। वही बात मैं कर रही हूँ। कोई ना मैं बताता हूँ ना, हम डिस्कस करते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि आपने चेन मार्केटिंग की तरफ आपका ज्यादा इंटरेस्ट है ना, ज्यादा रुझाव है। तो आपने जी। पहले जो चेन मार्केटिंग की है कहाँ किया है, कौन सी कंपनी में किया है? मैंने करी नहीं हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो चेन फर्स्ट टाइम। मार्केटिंग कहाँ कर रहे हो, मतलब किसी और कंपनी के साथ कर रहे हो आप, क्योंकि तभी आपको पता है ना सिस्टम के बारे में कि ऐसा रहता है कि हाँ, इससे एक दो भी आप जगह पैसा कमाते हो। हाँ, पता लगाया है, एक दो जगह तो वहां से भी पता लगा है। ठीक तो है। वही मैं आप लोग के साथ करना चाहती हूँ, हर चीज क्लियर है, बस यही है कि थोड़ा सा चेन मार्केटिंग की तरह करना था मेरे को। ठीक है, तो आपको चेन मार्केटिंग का लेकर बाहर मार्केट में इमेज क्या है, थोड़ा बहुत पता है आपको उसके बारे में, कि चेन मार्केटिंग को लेकर लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है, क्या लोग मतलब सच में चाहते हैं कि वो चेन मार्केटिंग ज्वाइन करें या क्या, कुछ पता है? हाँ, काफी लोग को देखी हूँ कि मतलब चेन मार्केटिंग करते हैं, तो मतलब जैसे ये फॉरएवर है, हम्म। फॉरएवर के बारे में मैं सुनी हूँ कि मतलब एक लोग जैसे इनरोल करते हैं और 10 लोग को भी जैसे इनरोल करवाए तो 10 लोग करते हैं, तो उस पे उन लोग को हम्म। कमीशन मिलता है। ठीक है, ठीक है, फॉरएवर के बारे में आप जैसे बात कर रहे हो, फॉरएवर का मॉडल पता है, पूरा का पूरा मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है? पूरा तो नहीं पता, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता है, बस यही। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ना मॉडल बताता हूँ, डिसाइड आप खुद कर रहा, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप बात कर रहे हो, तो मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान है। आप देखना कि आपको कौन सा सही लगता है, ठीक है। जी। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिवली पैसा आता है, पैसिव इनकम मतलब आपने किसी को एनरोल करवाया, उसने भी आगे अगर किसी और को एनरोल करवाया तो उसका भी पैसा आपको मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल होता है। अफिलिएट मार्केटिंग में आप सीधा किसी को एनरोल करवाते हो तब आपको पैसा आता है, उसके नीचे जो एनरोलमेंट आता है उसका पैसा आपको नहीं आता है, राइट। पर जी। जी। वहीं पर अगर आप देखते हो, एक सेम प्रोडक्ट है जो 10,000 का है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर वो बिकेगा और 4 लोग उससे पैसा कमाएंगे तो हर किसी की जेब में 1,000 आएगा, क्योंकि 6,000 का तो प्रोडक्ट बना है ना। जी। 4,000 बाकी जो बटेगा वो 1,000 4 लोगों में बढ़ जाएगा। अफिलिएट जी। मार्केटिंग में वही 4,000 रुपए एक ही बारी में आपको मिल गया, क्योंकि किसी और ये को नहीं बट रहा। आप बताओ बेटर कौन सा है, नेटवर्क मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग? ऐसे तो एफिलिएट मार्केटिंग है। अच्छा, एक और चीज बताओ, आप नेटवर्क मार्केटिंग कल शुरू करोगे, जैसे आपने अभी शुरू नहीं किया ना, शायद आप कल शुरू करोगे, है ना। जी। सेम मैं यही बात करूं, अभी 10,000 का कोई प्रोडक्ट जो है वो बिका, आपने बेचा, और 6,000 जो है वो कंपनी को जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाती है, सारी चीजें करती है, 6,000 वो अपनी जेब में रखते हैं ना, 4,000 बांटते हैं वो सब लोगों को, वो 4,000 में 1,000 आपको मिलेगा, और आपके ऊपर जो बैठा है उसको हो सकता है कि 1,500 मिल जाए, क्योंकि वो ज्यादा ही मिलेगा ना, वो ऊपर है आपके, उसको थोड़ा और ज्यादा मिलेगा। उसके ऊपर जो बैठा है उसको हो सकता है कि शायद 1,800 मिलेगा, ऐसे करके बट रहा होगा, है ना। आपको अगर हाँ। 1,800 तक जाना है तो आपको मेहनत करके 6 महीने 1 साल लग के फिर पहुंचोगे वहां, करेक्ट है। जी। जी, ये तो है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप पहले दिन से 4,000 कमाओगे आप में, और जो 4 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है कमीशन वाइज। ये सिर्फ इतना ये सा बात। कमीशन है, सिर्फ इतना सा फर्क है आप उसमें और आप में, कि उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास स्किल है, और उसके पास दिखाने को है कि उसने इतनी अर्निंग कर ली है। पर कम से कम जब शुरुआत है ना, तो बाइज्ड मतलब ऐसा नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है कि आप कम कमाओगे वो ज्यादा कमाएगा क्योंकि वो पहले से है। जी। क्या समझे, फर्क है, ये कितना बड़ा फर्क है कि नहीं है। और समझ अच्छा, गई सर। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग एक बार आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करना, आपको कितना लोग क्या क्या बोलते हैं ये आपको पता लग जाएगा। नेटवर्क जी। मार्केटिंग जब आप सर्च करोगे ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री गंदी नहीं है वो, पर उसकी इमेज बहुत नेगेटिव है, जी। जी तो सर। वो सेल करना उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए। जी। अफिलिएट मार्केटिंग आप खुद देख लो, आपने अमेजोन से कभी कुछ खरीदा है? अमेजोन जी। यूज तो किया होगा अमेजोन, अमेजोन जो कंपनी है, जो ऑनलाइन कंपनी है अमेजोन, जहाँ से सामान खरीदते हैं, यूज किया है कभी? अमेजोन तो नहीं की, लेकिन और जो है जैसे मीशो है। मीशो यूज किया है? हाँ, तो जी। मीशो भी अफिलिएट करता है, पता है। जी। आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उठा लो, उसमें अफिलिएट होता है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग किसी बड़ी कंपनी में नहीं हो रही है, amazon मिंत्रा फ्लिपकार्ट जी। मीशो, जितने भी आपने यूज किए हैं सब में अफिलिएट हो रहा है।
तो अफिलिएट की इमेज गंदी नहीं है, पर नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज बहुत गंदी है। अफिलिएट करना आपके लिए आसान साबित हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए वो दिक्कत वाली चीज कर सकती है। अब आते हैं कि आपने जो बोला पैसिव इनकम नहीं होती है। मेन बात यह है कि भैया पैसिवली पैसा आना चाहिए, करेक्ट है। जी मैं आपको बताता हूँ पैसिव इनकम कैसे होती है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। आप काम करते हो, आप मेहनत करते हो लीड्स के ऊपर, सेम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है सेम वैसे ही। आपने लीड्स के ऊपर काम किया, आपने लोगों को इनवाइट किया, लोगों को व्हाट्सएप पे लाए, बिजनेस पिच किया, कुछ लोगों ने एडमिशन ले लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, है ना। इसमें जी पैसिव इनकम ऐसे होती है कि मान लो आपने आज किसी को अगर बिजनेस पिच किया है, वो इंसान 2 महीने 3 महीने बाद भी दोबारा आके आपको मैसेज करके बोलता है भाई मुझे एनरोल करना है, आपने पहले बताया था ना मेरे को अभी एडमिशन करवा दो। जी आपने उसके ऊपर अभी काम नहीं किया, आपने काम कब किया था? 3 महीने 6 महीने पहले। पर आपको अर्निंग कब आई है? 3 महीने 6 महीने बाद। हो गई पैसिव इनकम। यस हमारी टीम में तो ऐसे ऐसे लोग हैं मैम, मैं आपको बताता हूँ आईडीपी के अंदर, जिन्होंने टेलीकॉलर्स फुल टाइम हायर कर रखे हैं, क्योंकि मतलब 22,000 के प्रोडक्ट पे 16,000 रुपये आपको कमीशन बच रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं होता इतना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप 22,000 की प्रोडक्ट बेचोगे, आप शुरुआत कर रहे हो, आपको 2-3 हज़ार से ऊपर देंगे ही नहीं वो, क्योंकि बाकी ऊपर भी तो बांटना है उन्हें, सब लोगों को। जी बिल्कुल समझ रहे हो, वो फ्री में नहीं है ना, वो भी तो क्योंकि पैसिवली मिल रहा है उन्हें। जी जी तो वही दिक्कत वहां आती है, अफिलिएट मार्केटिंग में ये दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी टॉप लेवल पे पहुंच चुके हो ना, फिर आप कह सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है, अफिलिएट मार्केटिंग बेकार है, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। पर अगर आपने शुरू ही नहीं किया है, तो फिर आप खुद देख लो, आप खुद समझदार हो, अफिलिएट बेटर है आपके लिए या नेटवर्क बेटर है आपके लिए, नहीं नहीं ऐसे तो एफिलिएट मार्केटिंग बेटर है है ना। मतलब आप अपने किसी नेटवर्क मार्केटिंग जहां आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, आप उनके अपलाइन से पूछोगे, वो बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनको फायदा पहुंच रहा है उस चीज से। आप देखो आपको क्या फायदा पहुंच रहा है। राइट। तो आई होप आप लोगों को, आपको मतलब क्लैरिटी मिल चुकी होगी। जी जी बिल्कुल क्या और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, या सीधा स्टार्ट करें? ओके सर प्रीमियम प्लस से ही ना? जी जी ठीक है ठीक है, प्रीमियम प्लस से मैं आपको एनरोलमेंट लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ भी लगे ना तो मुझे बता देना, क्योंकि वो लिंक जो मैंने भेजा है ना, वो 15 मिनट के लिए ही एक्टिव रहता है। तो कोशिश ओके करना अभी कंप्लीट करके मुझे कर लोगे, अगले 15 मिनट के अंदर कर दोगे, 15 मिनट में। ठीक है ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। मेरे साथ ना ऐसा हुआ था हम्म। तो कॉफी के ऊपर बात करी नहीं सही है, बढ़िया है ऐसे। देखो सब लोगों को पता लगा, सब लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा। अच्छा, मैं ये चीज क्या मैंने ठीक हैंडल किया, मुझे आप बताओ, क्या मैं नहीं ठीक हैंडल कर पाया? अब सही तरीके मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे करने वाली थी लेकिन थोड़ा बिजी थी तो इस वजह से नहीं बात कर पाई तो अभी मेरे को लगा कि यहाँ पे कर सकती हूँ मैं बढ़िया, सही है। सबके सामने करो जो सबको पता लगना चाहिए, सब। सब राइट। सीखे हाँ हाँ, और क्या, सब सीखें डेफिनेटली। ऐसा कोई और भी तो, किसी और को भी तो मिल सकता है ना लीड, तो ये एक्सपीरियंस ही तो है। जी सर तो guys, ये आपका थैंक काम है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अनंता जी, बहुत अच्छा आपने किया। अनंता जी, पूनम जी, थैंक यू सो मच, बहुत तगड़े से अच्छे से डील किया आप दोनों ने ही। अ, अभी पहले ये अनीश, मैं आपको बाद में बताऊंगा इस चीज का भी, ठीक है, डोंट वरी। अभी पहले यहाँ समझो, आपके पास अगर नॉलेज होगी ना, एक सेकंड अनंता जी म्यूट कर लो, मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, आपके पास अगर नॉलेज होगी ना तो आप बात कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बात नहीं कर पाओगे। सबसे पहले एक आदत डालो, छोटी सी आदत डालो, जब तक पूरी बात ना जान लो ना प्रोस्पेक्ट से, तब तक बोलना शुरू मत करो। अगर वो बोल रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ अच्छा, तो उसे कैसे पता, उसने क्या पहले किया है कभी, कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेटर है। जब आप इन रीजंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, तभी आप उसके प्रॉपर अच्छे से सटीक तरीके से काउंटर भी रख पाओगे उनके सामने। अभी जो मैंने चीजें बताई है ना, अभी जो जिस तरीके से मैंने हैंडल किया है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे लोगों से बात कर रखी है। एंड नॉट ओनली नेटवर्क और एफिलिएट मार्केटिंग, इन जनरल बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से लेकर बिजनेस ओनर से लेकर सीईओ तक लेवल, मतलब जो है सीए जो कर रहे हैं, जो बीटेक है, मतलब जो कर चुके हैं, जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स है बड़ी बड़ी कंपनियों में, एचसीएल में, टीसीएस में, उन सब लोगों से बातचीत कर रखी है, इसलिए पता है, एक्सपीरियंस है, वही चीज आपके सामने रख रहा हूँ। जब भी आपको लगे
कि आपको मतलब सामने कुछ ऐसी चीज आ चुकी है, पहले सुन लो अच्छे से, सारी नॉलेज उससे ले लो, जितना उसे पता है एटलीस्ट उतना तो सुन लो, ताकि उसका सही से आप काउंटर कर पाओ, सही से जवाब दे पाओ। पहली चीज ये, राइट। दूसरा, अनीश जी ने बोला पेरेंट्स नहीं मानते हैं, उनको कैसे हैंडल करें। अनीश जी मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे मतलब कट ऑफ कर दिया हो कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे हम पूरी, हमें नहीं करवाना, हमारे बच्चे को पढ़ाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कितने ऐसे हैं, कितने लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं, या आसपास आपने कहीं देखा हो कि बुक्स नहीं दिलाऊंगा तेरे को, पैसे नहीं है मेरे पास, या बुक्स नहीं दिलाऊंगा तेरे को तू बिगड़ जाएगा। नहीं ना? है कोई ऐसा? नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। समझो इस चीज को, पेरेंट्स खिलाफ हैं जब आप बिजनेस मॉडल बेचने की कोशिश करते हो पेरेंट्स को। पेरेंट्स को ये नहीं चाहिए कि मेरा बेटा जितना पैसा कमा लेगा, पेरेंट्स को ये चाहिए मेरा बच्चा अच्छा सीख लेगा ना, अच्छा पढ़ लेगा ना। तो उन्हें पढ़ाई दिखाओ, उन्हें स्किल दिखाओ, उन्हें ये दिखाओ कि मार्केट के लिए बच्चा रेडी हो जाएगा, एक स्किल सीख लेगा, काम सीख लेगा, जो जिससे वो और बेटर हो जाएगा, आगे जाकर जॉब में उसके लिए और बेटरमेंट होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब क्यों डरते हो तुम, पेरेंट्स से क्यों नहीं बात कर पाते अपने लीड्स के, क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो जाएगा, वो मना कर देंगे, कोई बात नहीं। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आपने पेरेंट्स से बात कर ली। कर लो ना पेरेंट्स से बात। और पेरेंट्स को बोलना क्या है, पेरेंट्स को ये नहीं बोलना कि मेरा बच्चा बैच में आ जाएगा अकुल सर के और फिर अगले ही महीने 30,000 50,000 कमा लेगा, नहीं। उनको बोलना है कि आपका बच्चा जो है वो अगर सीख लेगा, एक लर्नर्स की कम्युनिटी में आएगा, क्योंकि आज की डेट में बच्चे को अगर अच्छी जगह पर नहीं डाला तो गलत संगत में तो बच्चा वैसे ही पड़ जाता है। माँ बाप को क्या डर है, यही तो डर है मेरा बच्चा गलत संगत में ना पड़ जाए, मेरा बच्चा गलत आदतों में ना पड़ जाए। आपने अगर उसे ये बता दिया, उन्हें ये बता दिया कि भाई गलत संगत में तो बच्चा वैसे ही जाएगा अगर अच्छी संगत में नहीं डाला तो। यहाँ अच्छी संगत होती है जहां पर सब बैठकर सीखते हैं, सब बैठकर ग्रोथ करने की बात करते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, वो स्किल्स सीखते हैं जिसकी मार्केट में जरूरत है, जिसको सीख कर एक बच्चा अगले 5 साल 6 साल के अंदर अपना लॉन्ग टर्म में अच्छा करियर बिल्ड कर सकता है। आपने अगर ये चीज बता दी एक माँ को, एक बाप को, पेरेंट्स को, क्या अब भी वो मना करेंगे? बस यही प्रॉब्लम है, मना इसलिए किया जाता है क्योंकि आप ठीक से उन्हें बता नहीं पा रहे हो, ठीक से उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। महर बोल रही है मैंने अपने 2 प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स से बात किया, वेरी गुड एक्सपीरियंस, यस। यार पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स गाली नहीं देंगे कॉल पे, पेरेंट्स बदतमीजी नहीं करेंगे, वो पेरेंट्स हैं, वो सटल तरीके से आराम से बात करेंगे और ढंग से सुनेंगे और समझदार है, बच्चा इंपल्स में डिसीजन लेता है। अगर पेरेंट्स को आपने अपनी साइड कर लिया ना, बच्चा अगर छोड़ने की भी कोशिश करेगा, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं क्यों छोड़ रहा है, कर रही ढंग से कर, मेहनत कर। और पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चे को डाल देंगे नहीं करना चाहिए तुझे। आपको खाली बात करनी आनी चाहिए पेरेंट्स से उस तरीके से बात तो करो। पेरेंट्स की जो नीड है, जो रीजन है बिजनेस में इनरोल करने का, वो सेम रीजन बच्चे का नहीं है, अलग है। एक सेकंड मैं चार्जिंग पे लगा दूं जरा ये। मुझे बताओ जरा आगे, और कौन लीड बनेगा और कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा, एक बारी लीड और अफिलिएट कौन बनेगा, सॉरी, ठीक है। ये जितने भी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं ना गाइस, मैं नाम लेके बुलाऊंगा आगे से। किसी गलत फहमी में मत बैठना कि चुपचाप बैठे रहोगे। कितने दिन रह लोगे, सीखने बैठे हो ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई बात नहीं। चौथे दिन तुम्हारा नाम लेकर बुलाऊंगा मैं, कि उन लोगों को तो नहीं बुलाऊंगा जो हर बारी आगे आ जाते हैं, ये तो गारंटीड है। ठीक है, कौशर जो है वो लीड बनेंगे, और अफिलिएट कौन बनेगा? MDX गेमिंग। भाई पहले तो अपने नाम से आओ यार, ये क्यों गेमिंग नाम से, अपने नाम से आओ दोस्त। हम्म, कौशर और MDX गेमिंग।
कौशल जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो सर सर, आप कैसे हैं कैसे आप? हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, MDX गेमिंग, क्या नाम है आपका? रजिया। रजिया, ठीक है रजिया जी। ठीक है, कौशल जी, रजिया जी, इसमें रजिया जी जो है वो मेरे ख्याल से अफिलिएट बनी है और कौशल जी जो है वो लीड बने हैं। ठीक है, फॉलो अप की कॉल है। सही बोला ना मैंने? यही है? जी। ठीक है, सर। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो। हेलो। कौसर कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। सिस्टर आपको याद होगा कल हमारी बात हुई थी, आपने वेबिनार अटेंड करना था। हम्म। आपने कर लिया अटेंड वेबिनार? जी अटेंड किया था मैंने। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किया या फिर बीच बीच में देखा आपने? नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक किया था, लेकिन लास्ट का 5 मिनट्स का नहीं कर पाई थी मैं। लास्ट में क्यों नहीं कर पाए आप? कोई रीजन था? हाँ, कुछ इमरजेंसी कॉल आ गई थी मेरी, तो थोड़ा सा स्किप कर दिया था लास्ट में। ओके। वैसे आपको क्या अच्छा लगा कल आपने अटेंड किया था, उसमें क्या चीज आपको सबसे बढ़िया लगी? मुझे सबसे अच्छी लगी, एक तो पहले वर्क फ्रॉम होम है, दूसरा उसमें मतलब सीखने के लिए भी है, स्किल भी है, दूसरा अर्निंग भी है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ओके। मतलब आपको जो बढ़िया लगा वो अर्निंग था, कि हाँ अर्निंग वाला पार्ट अच्छा लगा। स्किल भी सीखना है या फिर दोनों चीजें साथ में करनी? मतलब अर्निंग भी है, दूसरा घर बैठ के भी काम कर सकते, वर्क फ्रॉम होम का। जी ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आपने सिर्फ अर्निंग पर ही फोकस करना है या फिर स्किल भी आपने साथ साथ में सीखनी है, मतलब फ्रीलांसिंग वर्क भी करना है या फिर सिंपल आपने एफिलिएट ही करना नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मतलब फ्रीलांसिंग ही करना है, जो बेस्ट रहेगा वो कर सकते हैं, क्योंकि सीखने के साथ साथ अगर अर्निंग भी होगी तो कोई बुरा ही नहीं है इसमें। है? ओके ठीक है। तो फिर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है? हाँ, मुझे डाउट तो है, सर बता रहे थे मतलब किस कोर्स के बारे में। पहले तो मुझे लगा कि शायद चेन सिस्टम है, फिर बाद में उन्होंने थोड़ा क्लियर किया कि चेन सिस्टम नहीं है, कोर्सेज हैं उनको सीखना है, फिर उसको मतलब कि उनके कोर्स को क्या बोलते हैं कि मतलब दूसरों तक एक रेफर करना है? रेफर करना है। तो मतलब ओके। उन्हें बताना है कि ये कोर्स है, अगर आप इसको लेते हैं तो बेनिफिट होगा, कुछ इस टाइप ही। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, दोबारा बोलोगे आप? एक सेकंड। हाँ बोलिए। आप जो कह रहे थे वो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? हाँ, मैं कह रही थी कि मतलब जो उन्होंने कोर्स के बारे में बताया था ना, वो कोर्स मतलब एफिलिएट वाला भी ठीक लगा, लेकिन मैंने अभी अभी तक एफिलिएट वगैरह मार्केटिंग की नहीं है, तो इसके लिए उसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले आपको एफिलिएट के बारे में समझाऊं, है ना? आपको एफिलिएट के हाँ, बारे में समझना है। मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे तो चलेगा, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, हल्का सा ब्रीफ में कि एफिलिएट करने से थोड़ा बेनिफिट क्या है, या करने पर मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा फ्रीलांसिंग से, क्योंकि उन्होंने दोनों बताया था, फ्रीलांसिंग भी और एफिलिएट भी। देखो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज बढ़िया लगती है। देखो अगर तो आप जल्दी चाहते हो कि 1 महीने में या 15-20 दिन में मेरी अर्निंग हो जाए, तो आपके लिए हम्म। एफिलिएट बेस्ट है। क्योंकि हम्म। एफिलिएट में होता है कि हम 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग अगर ले लेते हैं तो उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हम्म। एफिलिएट बेसिकली ये होता है कि आपने देखा होगा, आप किसी दुकान पे कोई सामान लेने जाते हो, ठीक है, आप आके अपनी फ्रेंड को बता देते हो कि कल मैंने वहां से ये कपड़े लिए थे, वो बहुत अच्छे हम्म। थे, तो और वो भी अच्छे प्राइस पे मिल गए हैं, तुम भी वहां से ले लो, लेकिन हमें वहां पे कोई अमाउंट नहीं मिलता। ठीक है। हम्म। लेकिन यहाँ पे ये होगा कि जैसे आप कोर्सेज देखोगे, आप करोगे, आपको वो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि हाँ ये वैल्यूएबल है, ये दूसरे को भी फायदा दे सकते हैं, दूसरे की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तब उनको बताओगे हम्म। कि ये मतलब कोर्सेज होते हैं और ये पैकेज होते हैं और हम इन्हें सीख के अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो जब आप उनको बताओगे तो फिर वो एनरोल करते हैं, तो फिर उसका कुछ अमाउंट आपको मिलता है। मान लो कि आपने किसी को प्रो पैकेज से स्टार्ट करवाया, ठीक है, वैसे तो हम्म। प्रो पैकेज की जो मतलब रियल अमाउंट है वो 11,800 रुपये होता है, लेकिन प्रोमो कोड हमें मिलता है, जो भी एफिलिएट करता है उसे एक प्रोमो कोड मिलता है, उसके साथ वो आपको 7,000 तक का मिलता है। ठीक है, जो मतलब ज्वाइन करता है, 7,000 में हम्म। से हमें 4,000 रुपया मिलता है अगर हम किसी को वो सजेस्ट करते हैं, समझा देते हैं उसके बारे में। तो कितना इजी है ये। हम अगर दुकान से सामान लेके आते हैं, हम वो समझाते तो वहां भी है कि बढ़िया ये है वो है, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं वहां पे। यहाँ पर हम सिंपली नहीं समझा रहे हैं कि देखो ये कोर्सेज हैं और ये बढ़िया भी है तुम्हारे लिए, तो फिर हमें वहां पे 4,000 रुपया आराम से मिल गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो एफिलिएट में ये चीज होती है।
तो लेकिन आजकल जैसे आप बता रहे हो कि ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, कोर्स कराएंगे और उनको बताएंगे कि उनका बेनिफिट है, उसके बाद उन्हें 4,000 का कमीशन मिलेगा। लेकिन आजकल हर कोई ऐसे मतलब ट्रस्ट भी नहीं करता ना, कि आप जैसे हमें बता रहे हो तुरंत हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके और कोर्स एनरोल कर लें, और फिर और अगर उनको तुरंत इनकम नहीं आए तो फिर वो हमें परेशान करेंगे ना। देखो पहली बात तो आपने कह रहे हो कि ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट क्यों नहीं होगा? देखो जब कंपनी दिखती है, हम पहले आपको भी तो प्रूफ भेजे है ना, आपको भी तो हमने बताया है, आपको हमने ये दिखाया कि कंपनी है जो वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। आपको ये भी कहा होगा कि गूगल पे जाके सर्च करो, आपको ये भी दिखाया कि यूट्यूब पे देखो, आपको सब दिखा। और सबसे बड़ा सबूत, जब आप वेबिनार में बैठे हो, आपने कल देखा है कितने लोग थे वहां पे। तो देखो ऐसे और वो वेबिनार तो बहुत होते हैं ना, कि वेबिनार आजकल आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, यूट्यूब पे आजकल वेबिनार का तो हर कोर्स पे किसी न किसी का आता ही रहता है। कि ये नहीं कि हर किसी की फ्री वेबिनार तो आता क्लासेस रहता है, है, लेकिन वेबिनार है, आप अटेंड करो। आपको फिर अटेंड करने के बाद में वो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, आप इतना अमाउंट दोगे तो आप ही ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं। आजकल ये सब चीज तो बहुत आ रही है। हाँ बहुत होंगे, लेकिन आई डिजिटल पेन्योर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, इसकी तो हम गारंटी लेते हैं। देखो हम ये कह सकते हैं ये नंबर वन है, इसको तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि हमारी कंपनी जैसी कोई कंपनी ना बनी है ना बनेगी। और वैसे भी हमारा अब तो ये 4 कंट्री में काम कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में, अब तो ये इंडिया नंबर वन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें ओनली वन बनाने पे लगे पड़े हैं, जो हमारे पीछे मैनेजमेंट टीम काम कर रही है। तो ये तो कि हमारे टक्कर में तो वैसे भी अब तक तो कोई है नहीं और आगे भी नहीं होगा। तो ऐसे वेबिनार होते रहते हैं तो होते होंगे, पर हमारे वेबिनार जैसा कोई वेबिनार नहीं होता। वेबिनार की मैं बात नहीं कर रही, वेबिनार होता है जैसे एकदम ज्वाइन करने के बाद तुरंत इनकम आना, वो कह रही। जैसे अभी मैं ज्वाइन कर लिया मैंने, अब मैंने ज्वाइन करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरी इनकम नहीं आ सकती है ना, मेरे को सीखना पड़ेगा। अब सामने वाले को मैं एनरोल कराती हूँ, अगर उसने मेरे को बोला कि नहीं, आपने तो मेरे को एनरोल कराया, बोला कि आप 1 हफ्ते के अंदर 4,000 रुपए की अर्निंग कर सकते हो, नहीं कर पाए तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगी? नहीं बोल सकती ना उसको, फिर क्या कहेंगे उसको हम? देखो पहली बात मैं आपको यही कहूंगी कि ये कोई स्कीम नहीं है कि आपने पैसे दे दिए और मैं आपको डबल करके दूं। ठीक है, आपने सीखना है, मेहनत करनी है, काम करना है, अगर हाँ आप मेहनत करो तो ही होगा। तो वही चीजें आपने हाँ उनको भी बोलनी है, भाई अगर मेहनत करोगे तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, आपने क्लियर करना है उसको। चाहे मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको भी ये बात बोलूंगी कि भाई अगर तुम मेहनत कर लोगे, आप मेहनत हम्म करते हो, तभी आप अर्निंग करोगे। अगर आप कहीं भी, हम्म अगर आपके सामने पैसे भी पड़े हैं ना 2 लाख साइड में कि भाई तुमने हम्म बस 5 मिनट ये काम करना है और तुम्हें 2 लाख मिल जाएंगे, अगर आप 5 मिनट काम नहीं करोगे तो 2 लाख भी आप अपने हाथ से गवा दोगे, क्योंकि आप काम नहीं कर हम्म रहे। हमें पैसे अगर चाहिए तो हमें काबिल बनना पड़ता है, कि हम पहले काबिल बने कि पैसा हमारे पास आए, तभी आता है। हम्म तो मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ती है। पर जो आपने देखा होगा, अगर हम नॉर्मल कहीं काम करने जाते हैं, किसी टेलिंग कॉलिंग वगैरह जाते हैं, तो हमें वहां पे पहली बात तो 9 से लेके 8 बजे तक का, मतलब सुबह के 9 से शाम के 8 बजे तक काम करना पड़ता है। दूसरा, लड़कियों के लिए कितना मतलब बैड लैंग्वेज भी बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं। यहाँ पे तो अपनी चॉइस है कि गर्ल के साथ काम करना है, बॉय के साथ काम करना है, तो वो आपको एक फ्रीडम मिल रही है। दूसरा, आपको सुबह घर से जाना पड़ेगा, रोज आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने कपड़ों पर, आपके ट्रैवल का खर्चा, कितनी दिक्कतें आएंगी जब और आप मैं किसी इसमें को ये पूछना चाहती बताओगे। हूँ, 1 मिनट, मैं इसमें पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक बार अर्निंग कर दी तो मुझे फिर दोबारा अर्निंग नहीं करनी है इसमें? क्या कह रहे हो? और तो जैसे एक बार आप बता रहे हो कि जो भी मेरा पैकेज है, मैंने एक बार पैकेज ले लिया तो उसके बाद भी मुझे दोबारा अर्निंग करने, अर्निंग कह रही, दोबारा से इन्वेस्टमेंट? पैकेज, हाँ, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, देखो वो लाइफ टाइम के लिए होता है, आप इन्वेस्टमेंट एक ही बार करनी पड़ती है। देखो जब आप किसी और कंपनी में जाओगे तो हम बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट फिजिकली होता है, मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, बेसिकली स्किल्स है। ठीक है, तो हमें बार बार इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, इस वजह से एक बार ही इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। और तो बाकी जो जैसे न्यू कोर्सेज आते रहते हैं वो भी हमें फ्री मिलते हैं जब हम प्रीमियम प्लस से एनरोल करते हैं। जब न्यू पैकेज आते हैं और तो हमें दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो हमें फ्री में ही मिल जाते हैं। जैसे ट्रिप होते हैं बहुत सारे, इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप, वो उनका खर्चा भी कंपनी खुद उठाती है और हमें आराम से घूमने को मिलता है वहां पे। ठीक है, तो वो हम्म, भी हमें मतलब बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। और मुझे एक चीज और पूछनी थी, जैसे मैंने एनरोलमेंट किया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या मेरी अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी अपने आप? देखो वो तो डिपेंड करता है ना, जैसे मैं आपको अभी तो बता के हटी हूँ, अगर आप काम करोगे तभी आएगी, सिखा ना हम काम तो सकते हैं। देखो, आपने बोला कि आप एनरोलमेंट करो, आप सीखो कोर्स, ठीक है, मैंने कोर्स सीखे, मैंने सब कुछ जो उसमें बताया मैंने वैसे किया, उसके बाद फिर अर्निंग कैसे आनी शुरू होगी इसमें? अगर आप काम करोगे तब क्यों नहीं अर्निंग आएगी भाई?
अब मतलब काम वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, काम उसमें क्या करना है? आपने बोला आप कोर्स सीखेंगे, आप कोर्स सीखने के बाद फिर आपका 1 हफ्ते बाद आप काम, आपको अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, मैंने उन्होंने बताया, मैंने सारे कोर्स सीखे, सीखने के बाद फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा आगे ना, तो जिससे मेरा मतलब पैसे आने मुझे शुरू हो जाए, अर्निंग मेरी शुरू हो जाए। देखो पहली बात तो मैंने 1 हफ्ता नहीं कहने कहा, मैंने कहा 15 से या 20 दिन या महीने का टाइम तो लगता है, क्योंकि सबका ठीक है। अपना अपना होता है समझने का और सीखने का। फिर दूसरी पंद्रह चीज बीस आप दिन बोल देखिए। कोर्स सीख जी। 15-20 दिन मैंने कोर्स देखा सीखा, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ, तो आप 1 महीना मान लो। आप मुझे बोलने का टाइम ही नहीं दे रहे सिस्टर, आप मुझे अरे बोलने तो दो ना, मैं एक्सप्लेन तो करूँ, आप मुझे एक ही बात बोले जा रहे हो। मैं आंसर तभी दूंगी जब मुझे मौका मिलेगा, ऐसे अगर ठीक हम है, चलो बहस आप करते बोलो। हो। नहीं, आप मैं बोलो वही बोलो। कह रही जी, देखो वही मैं कह रही हूँ। देखो आप एफिलिएट कर सकते हो, ठीक है, आप रोज मतलब एक ही काम कर सकते हो कि आप सबको कोर्स समझा समझा के आप एफिलिएट से भी मतलब पैकेज हाँ। के बारे में अवेयर करके उससे अर्निंग कर सकते हो। दूसरा हाँ। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वहाँ वो हाँ। आप कैसे समझ आएगा, मैं आपको जब हमारी बात खत्म होती है ना, मैं आपको अपने जो मेरी वेबसाइट है ना, वहाँ पे फ्रीलांसिंग के कॉर्नर है, मैं उसके आपको वीडियो फॉर्म भेजूंगी, आप वीडियो में देख लेना कि कैसे कोर्सेज कहाँ पे होते हैं और कैसे कॉर्नर बना बना हुआ है जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा फ्रीलांसिंग सेशन होते रहते हैं, संडे को भी होते रहते हैं ज्यादातर। बाकी जो हमारे सीईओ हैं कंपनी के, वो भी आके सिखाते रहते हैं कैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कौन सी चीजें मतलब स्किल आप सीखो, कैसे आप क्लाइंट को मतलब ढूंढ सकते हो, कैसे आप उनको अपने क्लाइंट्स बना सकते हो, और कैसे आप फ्रीलांसिंग वर्क उठा के अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। ये भी आपको सिखाया जाएगा कि फ्रीलांसिंग आप कैसे कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का कॉर्नर हमारी कंपनी के पास भी है। दूसरा, आप बाहर से कैसे क्लाइंट ढूंढोगे और कैसे उनके साथ काम करोगे, वो चीज भी आपको यहाँ हाँ। पे सिखाई जाएगी। अच्छा ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये कोर्सेज है, ये किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं बनाए हुए, ये बनाए हम्म। उस इंसान ने है जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर रखा है। और हमारे साथ हम्म। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एजेंसीज भी बना ली, पहले फ्रीलांसिंग वर्क किया फिर एजेंसीज भी खड़ी कर ली है अपनी। जैसे एक पर्सन है हमारे यहाँ साथ हमारी टीम में, उन्होंने फेसबुक एड सीखी पहले, अब उनकी अपनी एक एजेंसी है जहाँ से वो फेसबुक एड रन करते हैं, ठीक है। तो मतलब हम्म। लोग अपना स्टार्टअप भी कर लेते हैं यहाँ पे स्किल सीख के, इतनी दम है इन स्किल्स में। ये तो है नहीं कि कोई नॉर्मल स्किल्स है, आपको खुद पता चल जाएगा जब मैं आपको उन सब की वीडियोस वगैरह भेजूँ, ठीक है। हम्म। और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ लो। नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ आपने जो बोला कि कोर्स सीखने के बाद, ठीक है मैं कोर्स सीखती हूँ जो है जैसा, फिर बताती हूँ आपको। वैसे आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगी? अभी तो इसमें जो बताया सर ने, प्रीमियम और प्रीमियम प्लस बताया, लेकिन उसका तो अमाउंट बहुत ज़्यादा है। वो उतना अमाउंट तो मैंने मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाऊंगी उतने अमाउंट में, उससे कम में ही करूंगी। देखो सिस्टर, अगर आप कर सकते हो, वैसे मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि पैसे किसी के पास भी नहीं होते। पैसे तो जो सबसे ज्यादा अमीर अंबानी के पास भी नहीं होंगे, वो भी उधार लेके ही चलाते हैं काम, ठीक है। पैसे तो आज के टाइम पे किसी के पास नहीं होते, क्योंकि हम्म। जितना ज्यादा इंसान अमीर है उतना ही खर्चा है। वैसे भी हमारे पास भी नहीं होते पैसे, किसी के पास हम्म। नहीं होते। पर लेकिन ये है हम्म। कि अगर आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हो, पहली बात तो वहां हम्म। आप मेहनत उतनी करोगे, लेकिन आपको जैसे छोटे पे भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बड़े पे भी करनी पड़ेगी। मान लो अगर प्रो से स्टार्ट करते हो, वहां पे आपको 4000 होगी एक बार में इनकम। अगर आप प्रीमियम प्लस से स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपको 15,000 की इनकम एक बार में होगी, ठीक है। हम्म। और जो स्किल्स हैं वो आपको मतलब प्रो में तो 19 या 18-19 स्किल्स मिलती हैं, लेकिन प्रीमियम प्लस में आपको 48 से प्लस मिलेंगी। और जितनी स्किल्स छोटे पैकेज में है वो सारी उसमें होंगी, और जितनी नई आएंगी वो भी उसके अंदर ही मिलेंगी आपको। हम्म। और अगर देखो आप मान लो आज प्रो पैकेज से स्टार्ट करते हो, ठीक है, मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में प्रो पैकेज से स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैंने 1 महीने बाद स्टार्ट किया, क्योंकि 7 डे में तो हम अपडेट कर सकते हैं कि चलो जितना बाकी का अमाउंट है हम वो पे कर दें। लेकिन जब हम बाद में करते हैं, जो बड़ा पैकेज हम लेते हैं, तो हमें उतना ही अमाउंट फिर से देना पड़ता है। तो इसमें मुझे 7,000 का वैसे घाटा ही हुआ है, एक किस्म का सोचो तो। अगर आप पहले प्रीमियम प्लस से कर लेते हो तो आपको फायदा है। बाकी आप देखो, सोचो समझो कि आपको किससे करना है, क्योंकि मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकती ना, वो आपका अपना डिसीजन रहेगा कि आपको क्या करना है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट अभी है नहीं ना, अरेंज करने में टाइम लग जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इतना अमाउंट तो नहीं कर सकती मैं। वैसे अगर आप छोटे से करोगे तो आप कब तक कर लोगे? उसमें भी टाइम लग जाएगा, मैं तो अभी थोड़ा सा मैं और सोचूंगी समझूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि हाँ मैं कौन से पैकेज से करूंगी। फिर भी फिर अगर कुछ आइडिया, कौन सा पैकेज आपको हाँ, बढ़िया लग रहा है?
अगर जैसे आप ये मेरे को एक 1 वीक में करना है तो मैं प्रो से एनरोल कर सकती हूँ, लेकिन प्रीमियम प्लस में मुझे टाइम लगेगा। चलो ठीक है, वैसे आप करो, प्रो से स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 वीक ले रहे हो तो मैं आपको ये बोलूंगी चलो आप थोड़ी सी कोशिश कर लेना, क्योंकि देखो फाइट करने में क्या जाता है, एक बार कोशिश तो कर ही सकते हो ना आप, प्रीमियम प्लस से आपका फायदा ही होगा। बाकी चलो आपकी मर्जी है, वो आपकी अपना डिसीजन है, मैं आपको नहीं फोर्स कर सकती। लेकिन चलो आप, अगर आपने 1 वीक में प्रो से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा कोशिश कर लेना कि अगर 2 वीक लेकर आप प्रीमियम प्लस से स्टार्ट कर लो तो उसमें भी आपका बहुत बढ़िया मतलब फायदा होगा। बाकी कुछ ट्रेनिंग होती है जो मैं आपको, हम्म चलो आप किसी को बताना नहीं, मेरे को भेज सकती हूँ थोड़ी बहुत, जिससे आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ कंपनी लीगल है या फिर नहीं। तो वो वीडियोस मैं हम्म आपको भेज दूंगी, इतना वो ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेना। बाकी जब आप हम्म काम स्टार्ट करोगे तो आपको फायदा भी हो जाएगा आपसे, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है, बाय सिस्टर, आपको जब भी कोई डाउट या क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना। वैसे मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी, ठीक है, बाय। ओके बाय। बढ़िया गाइस, बढ़िया, बहुत सही रजिया जी, कौशर जी। जी आप सर। लोग बताओ भाई, बाकी लोग कॉल के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ अपग्रेडेशन, कुछ बेटर। देखो, बुरा किसी को नहीं लगना। जो किया है, जो हुआ है, उस हिसाब से हम बस बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी तो सर। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म होगा पर कंस्ट्रक्टिव, बेटर करने के लिए, है ना। हम्म कुछ कुछ चीजें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर सामने वाला इंसान पूछे, जैसे अभी यहाँ पर कौशल जी ने पूछा कि करना क्या है, कैसे होगा, 15 दिन के अंदर पैसा आया, कैसे आएगा, अगर हम्म। अफिलिएट के तरीके से, अगर वो पूछे तो क्या जवाब देना चाहिए, किसी को पता है यहाँ पर? सर ये बोल सकते हैं कि आप जैसे कोर्स सीखेंगे, सीखने के बाद आपको बताएंगे कि उसका तरीका कैसे है, कि आपको अर्निंग कैसे आएगी। पहले लीड के बारे में बताएंगे, फिर लीड कैसे आपको हायर करनी है, आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। या हम्म, फिर हमारे टीम में मतलब कि लीड ऐड वगैरह भी डलवाती है, जिससे लीड हमारे पास आती हैं, आप उनके थ्रू भी काम कर सकते हो, जिससे आपको अर्निंग हो सकती है। ठीक है, पर अगर उसे पता ही नहीं है सामने वाले को लीड क्या होता है, क्या तो करना है? लीड लीड तो सर उन्हें पता चलेगा ना, क्योंकि जो 10 डेज की ट्रेनिंग है उसमें तो कोर्स में है ही। अरे, अब 10 डेज की ट्रेनिंग तो एडमिशन लेने के बाद लेगा ना वो। हम्म। अभी उसके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए ना। वो अभी अगर तो अभी जानना चाह रहा है, हम जैसे आप ही जानना चाह रहे थे ना, आपका ही प्रोस्पेक्ट होगा हम्म शायद, ऐसा कुछ जो बोल रहा था कि आपने बोला ना अभी कि क्या बोला था, कि मतलब कैसे 15 दिन होगा, का कैसे कोर्स आएगा, कंप्लीट। 15 दिन क्या करना है। हाँ। तो उनको हम ये बता सकते हैं कि जैसे आप कोर्स करने के बाद आप जितना भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमें एक कोर्स अलग से होता है जिसमें हमें बताया जाता है कि लीड मतलब हमारे पास अर्निंग कैसे आएगी, क्या हम्म टेक्निक है हमारे पास हम्म। लीड को लाने का, फिर उनसे हमें अर्निंग कैसे होगी। तो ये सब भी उसमें बताया जाता है, हमारे मैनेजर है वो भी सिखाते हैं, और अब बाकी जो थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ में आएगा वो हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जी। बेटर बताऊंगा एक बारी। ध्यान से सुनना सब लोग। अगर सामने वाले इंसान को ये क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगले 15 दिन में, 20 दिन में पैसा कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले तो उससे ये पूछो कि भाई आपने सेशन अटेंड किया, उसके अंदर 2 सोर्स ऑफ इनकम के बारे में तो बात की गई है ना। तो वो पता है कुछ, कौन से 2 सोर्स ऑफ इनकम कैसे आ सकते हैं, वो तो मेरे ख्याल से सेशन में बताया था। हम्म सामने वाला इंसान बोलेगा कि हाँ, या तो वो हाँ बोल के बोल देगा कि हाँ ये। अगर उसने ना बोला तो इसका मतलब या तो उसने सेशन अच्छे से अटेंड किया ही नहीं है, ठीक है। या हो हम्म। सकता है उसने अटेंड किया पर उसे समझ नहीं आया, हो सकता है, समझ ठीक है। ये जरूर गए। चेक कर लिया करो। अच्छा, बता दूं आपको, जब सेशन के बाद कॉल पे बात करो ना, मेक श्योर करो ऐसे सवाल पूछो सामने वाले इंसान को, चेक करने के लिए कि सामने वाले इंसान ने सेशन अटेंड किया है, इसकी श्योरिटी हो जाए। हम्म उससे पूछ लो सेशन से रिलेटेड 2-4 चीजें, सेशन में क्या बात हुई, किस बारे में हुई, 2-4 पैकेज, एक आध पैकेज का प्राइस पूछ लिया, नाम पूछ लिया, पैकेज क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर आप पूछ लोगे ना सब, आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले इंसान ने सेशन अटेंड किया है या नहीं किया है। कई बार लोग झूठ बोलते हैं, सेशन अटेंड किए बिना बोलते हैं मैंने कर लिया, फिर हम डायरेक्टली उसे पैसे के बारे में बता देते हैं और फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो कोर्सेज के नाम, पैकेज के नाम, ये बेसिक चीजें हैं, पूछ लेना, कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा सामने वाले ने सेशन अटेंड किया है। इसके बाद छोटे में सम अप करके बतानी है आपको चीजें कि देखो भाई, आईडीपी एक प्लेटफॉर्म है जो 21st सेंचुरी के स्किल्स सिखाता है हर एज ग्रुप को। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेस ओनर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी हो, है ना। कोई भी एज ग्रुप के, कहीं से भी आप हो, आप सीख सकते हो 21st सेंचुरी के स्किल्स। वो स्किल्स जो मार्केट में बहुत ज्यादा हाई पेइंग है और हाई डिमांड है, मतलब जिनको सीखने के बाद आप सीधा 3 महीने के अंदर अंदर अच्छी खासी खुद से एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, ठीक है। या फिर धीरे धीरे एज अ एजेंसी ओनर बन के अपनी कंपनी भी चला सकते हो, ठीक है। ये है आई डिजिटल प्रेन्योर जो करता है, वैल्यू जो देता है, राइट।
इसमें आप दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला यही जो मैंने आपको बता दिया कि स्किल सीखा, जैसे वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद इमीडिएटली फ्रीलांस पे आपने काम करना सीख लिया। अच्छा, काम कहाँ से मिलेगा? एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है जो मैंने देखा है मेरी टीम में कुछ लोग यूज करते हैं और बहुत तगड़े रिजल्ट आ रहे हैं उन्हें, बहुत तगड़े रिजल्ट आ रहे हैं। वो पता है क्या करते हैं? वो डैशबोर्ड लाइव खोल के दिखा देते हैं। मतलब अर्निंग नहीं, पर सीधा लॉगिन किया, लॉगिन करके प्रोफाइल पे क्लिक करवा दिया, प्रोफाइल पे क्लिक करके सीधा दिखा दिया, अच्छा ये कोर्सेज का सेक्शन है, ये देखो ये कोर्सेज। आपको आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती होगी। या अगर आपके पास अगर कोई और मोबाइल कोई और लैपटॉप है तो उस पर लॉगिन करके आप वैसे पीछे से वीडियो बनाकर आप वो दिखा सकते हो पीछे से बोलते हुए, ठीक है। बट इस तरीके से अगर आप लाइव दिखा दोगे ना, द मोर यू शो द मोर ट्रस्ट इट गेट्स डेवलप्ड। ठीक है, ट्रस्ट डेवलप उतना ही ज्यादा होता है जितना आप शो करते हो, सिर्फ बोलते नहीं हो, आप शो करते हो। तो आप शो करते हुए अगर दिखाओगे सामने वाले को, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल जाता है। अच्छा, पोर्टल के अंदर ऐसे दिखता है, अच्छा वेबसाइट पे ऐसी दिखती है, अच्छा ऐसा कॉलम दिखता है, अच्छा ऐसा काम करता है। आप अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड कर देते हो, अपने आप आपके अंदर समझ में आ जाता है, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, हाँ यार चीज तो ठीक है। पीछे बैकग्राउंड में जब इतना सब कुछ कर रखा है तो कुछ तो बात होगी। वो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। दूसरा, सामने वाले इंसान को अंदर की पूरी पिक्चर दिख जाती है, उसे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब काफी ट्रांसपेरेंसी, मैं पीछे भी देख पा रहा हूँ क्या चल रहा है, सिर्फ मुझे बताया नहीं जा रहा है, कुछ बेचा नहीं जा रहा है, पीछे तक दिखाई गई है सारी चीजें। तो वहीं लाइव खोल के दिखा दो, ये देखो ये कोर्स है। एक आध कोर्स को क्लिक करके ओपन करके दिखा दो, अच्छा ये देखो ये वीडियो चल रही है। साइड में वो एपिसोड्स ऐसे स्क्रॉल करके दिखा दो, ये देखो ये एपिसोड्स है कोर्स के इतने सारे। नीचे दिखा दो गेट योर सर्टिफिकेशन, इस पे क्लिक किया हुआ है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दिखा दो आपका अपना अपना खुद का सर्टिफिकेशन दिखा दो किसी कोर्स का कि इस तरीके का सर्टिफिकेशन मिलता है। फिर इसके बाद दिखा दिया आपने प्रोफाइल पे जाके, ये देखो ये फ्रीलांस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपने काम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आपको काम आ जाता है। बाकी वैसे नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अगर स्किल डेवलप कर लेते हो तो मार्केट से ही आपको बहुत काम आने लग जाता है। एक तरीका तो ये हो गया। ये समझ आने में मेरे ख्याल से कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल से 3-4 मिनट लग जाएंगे, है ना। चाहे आप वीडियो कॉल पे समझा सकते हो लाइव, अगर दोनों ही फीमेल्स हैं, अगर मतलब आप कंफर्टेबल हो कि आप दिखा सकते हो, तो लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ गया है। व्हाट्सएप पर ही आपने वीडियो कॉल करी, आपने स्क्रीन शेयर कर दिया। वो वीडियो कॉल अगर करने में कंफर्टेबल नहीं है, उनको बोल दो भाई अपना कैमरा तुम ऑफ रखो, मैं स्क्रीन शेयर करके ऐसे दिखा रही हूँ लाइव। लाइव दिखा सकते हो ये चीजें। जूम बेटर है, हाँ जो भी है जैसे भी है जो आपको लगे, डू दैट। चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दिया, चाहे स्क्रीन शेयर कर दिया लाइव, चाहे जूम पे कर दिया आपने, वो आप खुद देखो आप कैसे कर सकते हो। पर जब आप ये करते हो ना, सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और ज्यादा, उसको अंदर तक की पिक्चर दिख जाती है। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है एज एन अफिलिएट। एज एन अफिलिएट आप क्या कर सकते हो, उसको ना लीडर बोर्ड ओपन करके दिखा दो अपने पैनल में। अगर आपको लगता है कि अर्निंग दिखेगी, अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी कम अर्निंग है या मेरा जीरो है, मेरा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नीचे करो लीडर बोर्ड दिखा दो। लीडर बोर्ड में दिखाओ, ये देखो ये लोगों ने इतना 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 पैसा बनाया। लोग अर्निंग करते हैं एज एन अफिलिएट। एज एन अफिलिएट वो कैसे पैसा कमाते हैं? आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिलता है, जिस सिस्टम के अंदर आपके पास हर हफ्ते कुछ लोग आते हैं, हर हफ्ते आपको कुछ लीड्स मिलते हैं। आपका काम उन लोगों को कॉल या ऑडियो नोट के जरिए सिर्फ शाम के 7 बजे वाले वेबिनार में बिठाना होता है। अब वहीं लाइव उससे कैलकुलेशन करवा लो। जिन लोगों ने मेरा सेल्स वेबिनार अटेंड किया उन्हें पता है कि मैं क्या करता हूँ, सेम एज इट इज वो चीज कर दो ना। सामने वाले से पूछ लो, अच्छा एक बात बताओ, अगर हर हफ्ते आपको 50 से 100 लोगों को, मतलब मैं बोलूँ कि आपको इनवाइट करके वेबिनार में बिठाना है, कितने लोगों का वेबिनार में बिठा लोगे? उससे पूछो, खुद मत बताओ, उससे पूछो क्या लगता है कितने लोग वेबिनार में बैठ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर कौशल जी ने बोला था कि बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं। हाँ बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, पर बहुत सारे लोग उन वेबिनार्स में बैठते भी हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, लोग पैसा नहीं कमा रहे, तो यार इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे बन गई? बाकायदा टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट भेज दो, 80,000 स्टूडेंट्स हैं। अगर लोग ट्रस्ट ना कर रहे होते तो 80,000 लोग कहां से आ गए इसके अंदर? समझ रहे हो? उनको बोलो ट्रस्ट नहीं है ना, एक बार इंस्टाग्राम पे हैशटैग आई डिजिटलप्रेन्योर सर्च करो और देखो कितने लोग काम कर रहे हैं। ट्रस्ट। अब अगर आपको ये लगता है कि एक 500 करोड़ की कंपनी जो अभी तक अफिलिएट्स के अंदर अपने 80 करोड़ से ऊपर बांट चुकी है, वो सिर्फ इसका इंतजार कर रही है कि कौशल जी 22,000 रुपए पे करें तो मैं कंपनी बंद करके भाग जाऊं। तो, कौन समझदार है ये तो पता लग रहा है। कौशल जी अपने ऊपर मत लेना, मैं लीड के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप नहीं सर, मैं लीड, आपकी ठीक है, बात आप समझ रही ऐसे मत हूँ। सोचना, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है ना।
हाँ, राइट। मतलब ऐसा मुंह पे नहीं बोलना है उन्हें, बट आप बोल सकते हो ना ये चीज कि आप खुद बताओ कि आप इसमें कितना सही सोच रहे हो, आपको क्या सही लग रहा है, आप बता दो। समझ गए कौशल जी कैसे डील करना है? आप अच्छा म्यूटेड हो गए, चलो कोई बात नहीं। बाकी लोगों को समझ में आया, थोड़ा सा क्लैरिटी मिली है किस तरीके से डीलिंग की जा सकती है? आह, ठीक है सर, अगर बहुत दिनों बाद लीड्स बात हुए तो कैसे फॉलो अप लेना चाहिए? अगर बहुत दिनों बाद बात हुई तो ऐसा फील ही मत करवाओ सामने वाले इंसान को कि बहुत दिनों बाद बात हुई। कैजुअली बात करो, जितना हंसते खेलते हुए कैजुअली बात करोगे ना, सही मैं बता रहा हूँ, अगर आप सामने वाले इंसान से ना बिजनेस रिलेटेड बात कम और रिलेशन बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, बिजनेस अपने आप कर लेगा वो अपने आप एडमिशन ले लेगा। आप जितना कोशिश करोगे ना बोलने की, कर 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 कर, भाई आप वो अपने प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, भाई तभी तो बोल रहा हूँ आईडीपी ज्वाइन कर ले। रुक जाओ भाई, मत करो ऐसे, इतनी जल्दबाजी मत करो, इतना मत भागो। पूछो सामने वाले इंसान से, अच्छा क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है यार, क्यों मूड ऑफ है भाई? अच्छा लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, अरे यार भाई मेरे को खुद बुरा लग रहा है भाई ये चीज सुनकर। तो रिलेशन जितना बिल्ड करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर सामने वाले इंसान फ्रेंडली है, हंसते खेलते हुए बात कर रहा है, तो उससे उसी टोन में बात करो, मजे लेते हुए। ह्यूमर इसीलिए होता है, थोड़ा सा ह्यूमर के साथ करो बातचीत। आप द मोर हैप्पी यू सीम ना, द मोर हैपनिंग यू सीम, द मोर पीपल विल गेट एनरोल्ड विद यू। जितना लटकाया हुआ मुंह, सैड मुंह, सीरियस लेके बैठोगे ना अपना चेहरा, उतना लोग आपके साथ आपसे दूर भागना चाहेंगे। मैं अगर ये वेबिनार सैड मूड के साथ करने लग जाऊं ना, आपका भी मन नहीं करेगा अटेंड करने का। बट जितना मैं कॉल करती, हाँ जी कैसे हो, इतना फ्रेंडली, इतना प्यारे तरीके से बात करो ना, इतना प्यारे आप दिखो, लोगों को प्यार हो जाए आपसे, यार ये कितना सही तरीके से, कितना अच्छे से बात करते हैं यार। लास्ट पॉइंट उठा लो जिस पे बात करी थी, हाँ ये पॉइंट है। लास्ट जिस टॉपिक के बारे में बात हुई थी उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर लो। याद रखो वो चीज, और उसी से रिलेटेड चीज अगर उठा लोगे सामने वाले इंसान के दिमाग में ना, आप स्पेशल हो जाओगे अचानक से। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात याद रखी है, आप भूले नहीं हो। राइट। जितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड एक इंसान से 10 मिनट सिर्फ उसको सुनने से होगा ना, उससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड 1 मिनट उसके साथ हंसने से हो जाएगा। हंसो उसके साथ, सही में हंसने से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अच्छा अच्छा हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज होता है माइंड में, डोपामिन रिलीज होता है, अच्छी फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है, अच्छा मूड होता है, सामने वाला डिसाइड भी अच्छे से कर पाता है फिर। उसके दिमाग में डाउट नहीं होता, उसको ये पता रहता है यार ये इसकी कंपनी बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। कंपनी एज इन मतलब इस इंसान के साथ बात करने में मजा आता है, वाइब है ये इंसान। बस बिजनेस अपने आप आ जाता है जब रिलेशन होता है, तो रिलेशन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं आएगा, जितना मर्जी कोशिश कर लो। रैपर फॉर्मेशन फॉर्म नाइस, एक अच्छा इंसान बनो भाई। रैपर फॉर्मेशन फॉर्म नाइस ये सब तो टेक्नोलॉजी है, बट अच्छा इंसान बनो, अच्छे से बात करो, नेगेटिविटी के ऊपर ड्वेल मत करो। लाइफ में अगर नेगेटिविटी चल भी रही है, अपने कमरे से बाहर निकलो, चलो फिरो, थोड़ा किसी स्पोर्ट्स में जाओ, थोड़ा बॉडी को मूव करो। सच बता रहा हूँ भाई, मेरे को, मैं सच में जानता हूँ, मैं अगर आपको बोलूंगा ना 24 घंटे काम करो बिजनेस, आप अपना नुकसान करोगे, आप बिजनेस भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अपना दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा निकाला करो अपने लिए, कुछ फिजिकली वो करने के लिए जो आपको पसंद है। बाहर निकल के खेल लिया करो, वॉक कर लिया करो, घूम लिया करो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रखा करो। जितना खुश रहोगे उतना ज्यादा खुश आसपास आपके प्रोस्पेक्ट्स भी रहेंगे, और एनरोल करने के चांसेस बढ़ेंगे, उनके बिजनेस बढ़ेगा आपका मतलब इन शॉर्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया, सेशन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, कैसा लगा, मजा आया आज के सेशन में? ऐसे सेशंस और रखने चाहिए हमें। कायनात जी आधी बात बताइए आपने, सर इंस्टा पर किसी भी लड़के को आईडीपी के आगे फिल इन द ब्लैंक्स, सर आप खुद देख लो आगे क्या होगा, ऐसा कुछ गेस कर लो। चलो गेस करते हैं फिर इसके आगे क्या होगा। सर इंस्टा पर किसी भी लड़की को लड़के को आईडीपी के बारे में कुछ नहीं पता, आईडीपी के बारे में बहुत कुछ पता है। और क्या हो सकता है? अच्छा बारे में बताओ, तो कुछ लड़के गलत बोलते हैं, क्या गलत बोलते हैं?
सही बोला यार, लड़कों पे इतना क्यों सोचते हो, अथॉरिटी रखो, बी अल्फा। क्यों झुक जाते हो भाई, कमांड अपने हाथ में रखा करो, नहीं तो मत किया करो बात। ठीक है, ऐसे सेशंस और ज्यादा होने चाहिए, बहुत इंप्रूवमेंट होती है। देखो मेरे को ना सेशन जैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट बात ये है कि मैं पूरे दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे इसके ऊपर निकाल सकता हूँ, पर डेली के लिए मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर आप चाहते हो, आप में से कोई अगर वॉलंटियर करना चाहे, मतलब एज इन मैं रहूंगा सेशन में बीच में, बट बीच बीच में अगर कभी मैं नहीं आ पाया तो एटलीस्ट हम मिलकर सीख पाए, ठीक है। इसके लिए मैं वॉलंटियर ढूंढ रहा हूँ, अगर कोई वॉलंटियर आके मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता है, वॉलंटियर एज इन जो होस्ट करना चाहता है ऐसे सेशंस को, ठीक है, तो आप आगे आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, राइट। होस्ट एज इन फिर जो अभी मैंने किया ना वो काम आप करोगे। तो मैसेज मुझे तभी करना जब आपको थोड़ा बहुत फीलिंग हो कि आपने अच्छे खासे लीड्स पर काम कर रखा है, आपको कॉन्फिडेंस है और आप अच्छे से कर सकते हो ट्रेन। अगर आपको लगता है, मुझे पर्सनली एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आई वांट टू वॉलंटियर फॉर मॉक कॉल सेशंस, ठीक है, मॉक कॉल सेशन के लिए आपको वॉलंटियर करना है। तो क्योंकि मुझे एक इंसान तो कोई और चाहिए एटलीस्ट, बाई चांस अगर कभी मैं नहीं कर पाया तो कम से कम शुरू हो जाए, है ना। मिलके कर सकते हैं। मैं रहूंगा उन सेशंस में, ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा, बट बीच में अगर कभी मुझे आ गया, जैसे अभी मेरे पास दिन के मतलब पूरे 15-20 कॉल्स आ गए, मुझे उन सबको इग्नोर करना पड़ा, अब मैं सब बैठ के करूंगा सेशन के बाद, तो वो बेटरमेंट हो सकता है हमारे लिए। हफ्ते में 2-3 बार होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ डेली होने चाहिए मरियम जी, सच में मैं चाहता हूँ डेली हो, और मिलकर सीखें, एक दूसरे से सीखें। जो भी वॉलंटियर करना चाहता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना इसके लिए, अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हो तो, ठीक है, हम कल से ही ये चीज शुरू कर देंगे। एटलीस्ट 1 घंटे ही रखो, हाँ वही 1 सवा घंटे के आसपास ही रखेंगे, ज्यादा आज तो ज्यादा लंबा चला गया। हम 1 घंटा ही रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मॉक कॉल्स करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना, 2 मॉक कॉल्स भी काफी हैं डेली, राइट। ठीक है, तो हम रखेंगे गाइस, डोंट वरी। बाकी अभी लग जाओ काम पर ट्रेनिंग्स के ऊपर। मैंने जो कम्युनिटी के अंदर ट्रेनिंग्स भेजी है ना, देख लेना उन्हें, याद से देख लेना, वो आप ही के लिए, किसी और के लिए नहीं है, राइट। इस महीने का प्रॉपर गोल जैसे मैंने कहा था अपना बना लो कि पर डे मिनिमम 1 इनरोलमेंट होना चाहिए। लीड्स के ऊपर काम करने लग जाओ, किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट हो मुझे पर्सनली रीच आउट कर दो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है मेरे को, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ ब्रेकफास्ट के बाद, राइट। बाय, टेक केयर।